बड़ा दिन है। बड़ा दिन कौन सा होता है? जिसको पूरे भारतवासी मान्यता दें। ऐसा कभी पूरे भारत में आज जितनी लाइटिंग होगी, जितनी जोर शोर से क्या किया जाएगा, मान्यता दी गई है आज के दिन को। कौन सा दिन है? जी, दीपावली नहीं बोलो, शुभ दीपावली बोलो। बहुत अंतर है। दीपावली और शुभ दीपावली। सोचो, है कोई ऐसी स्टेट जिसमें आज दीपक न जलाए जाएं, रोशनी न की जाए? होगी कोई स्टेट? पूरे भारत में और कोई भी त्योहार नहीं है जिसको इतनी जोर शोर से मनाए, चाहे शिव जयंती हो, चाहे कृष्ण जयंती हो, राम जयंती हो, कभी नहीं। दुर्गा का भी उस स्टेट के हिसाब से इतना नहीं, हर एक अपने अपने साउथ में उतना नहीं होगा, कहीं पूरब में होगा तो पश्चिम में होगा, लेकिन दीपावली पूरे भारत में और जोर शोर से। मुरली में क्या बोलते हैं? क्या हुआ था दीपावली के दिन? हाँ। सोचो, असली कहो, जब नई दुनिया आई थी, राज तिलक तो था, लेकिन सबके दीपक जल गए थे या जिसको राज तिलक दिया था उसी का दीपक जगा था? है? तो आज के ही दिन खास अयोध्या, कहाँ आ गए? युद्ध है ही नहीं, आज से है ही नहीं। कैसी हाहाकार मचने वाली है आज से। कहाँ जा रहे हैं? अरे बोलो। ओहो, बात महालक्ष्मी की लक्ष्मी की होनी चाहिए थी। हाँ, प्रसंग क्या निकल गया? विनाश ज्यादा अच्छा लगता है। आज से ही बोल रहे हैं भाई, कल से नहीं। युद्ध है ही नहीं तो कैसा वायुमंडल बनेगा? अगर आत्मा युद्ध की स्टेज में है ही नहीं आज से, सोचो, जो साथ साथ दौड़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद दौड़ाते हैं किसको? ये तो तुमको रट जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है। प्रैक्टिकल सब देखेंगे खुली आंखों से, जो माया परिस्थितियां बनाएगी सब देखेंगे, छुपा नहीं सकते और छुपेगा नहीं। हर एक ब्राह्मण जानेगा, रियलिटी को जानेगा। इसलिए जब तुम दौड़ना शुरू करते ना, फिर उसकी क्या खोल देते हैं? रस्सी, चेन कह लो, रस्सी कह लो, खोल देते हैं। चल अब तू इनको दौड़ा। वो परिस्थिति भी तुमको दौड़ाती है। सोचो, या तो समय के साथ साथ दौड़ लो या परिस्थिति तुमको दौड़ाए, लेकिन सुरक्षित हैं सबके सब पूंगरे। जिनको परिस्थिति ने दौड़ाया है वो पूंगरे हैं, लेकिन आग में भी क्या है? ये सुरक्षित, ज्ञान के आधार से नहीं दौड़े, समय के हिसाब से नहीं दौड़े ये। बहुत अंतर है। तो क्या कहते हैं? माया क्या है? क्या है? जी, मौसी है, बेटी है। किसकी बेटी है? बाप की बेटी है। हाँ, इनको ऐसा फतका, कहां पहुंच जाए ये मेरे बच्चों के साथ? ऐसा फतका इनको, एक एक को फतका। इनका बहुत शुभ संकल्प था। जब ये यज्ञ में आए तो बहुत शुभ संकल्प से आए थे, लेकिन अपने इनके स्वभाव संस्कार, अपनी तरह की जटिलता, उसको पाल के रखा, अलवेलेपन को पाल के रखा, आलस को पाल के रखा, और कुंभकर्ण की औलाद। तो क्या करो? हे माया बेटी, क्या मुरली में महावाक्य क्या है? इनको फटकाओ या
खूब फटकाओ, लंगड़ा लंगड़ा के भी चले लेकिन मंजिल पे पहुंच जाए। गारंटी ली हुई है इनकी। पुंगरे क्या सुरक्षित रहेंगे। चारों तरफ आग लगेगी, चारों तरफ आग लग रही। अभी देखो नजारा। 25 तो अभी दूर है। कौन सी 25? 25 दिसंबर। जहां से 84 दिन का तुम्हारा स्पेशल पैकेज है। सोचो क्या है वो, स्पेशल है। उसके लिए तुम्हारी इतनी सुंदर तैयारी आज से शुरू हो रही है। तो कितनी बड़ी बात है। और आज क्या है, कहते हैं अमावस्या है, पूर्णिमा नहीं है। क्या है आज? वो जिनमें भूत प्रवेश कर रहे हैं वो किसकी पूजा करेंगे? ना अमृत वेला है, याद तो उनको आती ही नहीं है करनी। सोल प्रवेश है, भगवान बन के बैठी हैं। तो किसकी पूजा होती है कहाँ? अमावस्या के दिन। बोलो, महाकाली की किस तरफ होती है? हाँ, ये कलकत्ता तरफ पूर्व में काली का पूजन होता है। सोचो आप। पूरे भारतवर्ष में किसका? लक्ष्मी पूजन होता है। सोचो कैसा यादगार बन गया। तो उसकी भुजाएं सब कैसी होंगी? जैसी वो है, जैसा उसका थोबड़ा है, जैसे उसमें सोल प्रवेश करती हैं, वो भगवान बन के बैठती तो दृष्टि भी देती होगी कि मैं शिव बाबा भी हूं। सोचो आप कैसी शूटिंग हो रही है। एक्यूरेट हो रही है या इसमें कुछ किया, इंटरफेयर किया जा सकता है? एक्यूरेट पार्ट बजाया जा रहा। महाकाली का पूजन होता नहीं होता? होता है आज के दिन, अमावस्या है। तो लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? पूर्णिमा होनी चाहिए। हाँ, लक्ष्मी का पूजन क्यों होता है? बोलो। हाँ? अरे घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। अमावस्या क्या है? एकदम अंधेरा है चारों तरफ। वहीं से उजाले की शुरुआत होती है। फिर नंबरवार दीपक जगते जाते हैं, जगते जाते हैं। अवालवी क्या, दीपावली, दीपकों के कतार, नंबरवार पुरुषार्थ होता है। और तो कितना शुभ दिन है। पूरे भारतवर्ष में मान्यता प्राप्त। और अयोध्या वेरी डेंजरस। अब तुम्हारी युद्ध ही नहीं बची है, मात्र एक संकल्प लेते हो अमृत वेले, मात्र थोड़ा सा संकल्प। क्या, कितने पे टिकना है? जी हाँ हाँ, ज्योति बिंदु तो तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से कितने में टिकना है हाहाकार की शुरुआत कराने के लिए? 720 सहज। केवल टाइम देना है बस। ऐसा नहीं कि बिंदी ठोक रहे हैं, जा रही है वहां बुद्धि। इसको युद्ध कहेंगे या अयोध्या कहेंगे? ये अयोध्या है। बस केवल समय देना है। और समय दिया और ठीक है। तो तुम्हारे पास तो भरपूर समय ही समय है, और कुछ हो ना हो तुम्हारे पास क्या है? भयंकर समय है। कोई काम धाम नहीं, निठल्ले, है ना? कहने वाले कहते हैं, है कोई काम धाम? कितना वैल्यू है तुम्हारी। संगम युग पे सबसे जास्ती अगर वैल्यू है तो समय की है। किसी से भी पूछो क्या कहते हैं, भैया समय ही नहीं है। किसी के पास समय नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में इतनी दौड़ भाग लगी है, समय ही नहीं है। किसके लिए समय नहीं है? स्वयं के लिए समय नहीं है। सेवाओं के लिए समय है इनके पास, प्रदर्शियों के लिए समय है, मेले के लिए समय है, 7 डेज कोर्स करवाने के लिए समय है,
जाके ढिंढोरे पीटने के लिए समय है, घंटों फोन से चर्चाएं करने के लिए समय है, लेकिन स्वयं स्थिति के लिए समय नहीं। और तुम्हारे पास समय ही समय है, और किस लिए? स्वयं स्थिति के लिए। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। 5000 वर्ष में भगवान आए और सबसे बड़ा खजाना तुमको गिफ्ट में दिया। सबसे बड़ा खजाना है आज की डेट में। कौन सा? समय का खजाना। जिसके पास समय का खजाना है वही सर्व प्राप्तियां कर सकता है। जिसके पास समय ही नहीं है वो प्राप्ति कर ना सके, क्योंकि संकल्प के खजाने के लिए, उसको जमा करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की जरूरत है तो समय चाहिए। ऐसे तो कर्म योग को बाबा ने बहुत मान्यता दी है। जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए फिर कर्म योग की मान्यता है। उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए उनको कितना बताया? उनको 8 घंटे बोला। और तुम्हारे लिए तो बहुत स्पेशल ही है पूरा कार्यक्रम। कितने घंटे बोलो? 16 घंटे बोला। सोचो, अब 16 घंटे अगर प्रैक्टिस करते हो तो कितना निकाल लोगे? 12 बना 720। और अगर इतना नहीं हो रहा तुम्हारी 4 घंटे की सेवा कर्म योग की, उसको तो तुम विशेष रूप से नोट भी नहीं करते। जबकि करते हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन विशेष तुमको ज्यादा सफलता नहीं मिलती, तुम नोट नहीं करते। नोट तुमको करना होता है इस पे खास। कौन सी वेला? अमृत वेला। नोट तुमको करना होता है खास नुमा शाम। ये 2 बेला का। और दिन में फिर जब तुम फ्री हो, वो खास रूप से जब तुम मेहनत करते हो उसको नोट करते। इसलिए तुमको कम से कम याद की मेहनत के लिए 8, 10, 12 घंटे मिलते हैं। नहीं मिलते? मिलते हैं। और उसमें से रिजल्ट कम से कम कितनी चाहिए है? कम से कम कितनी रिजल्ट चाहिए? 240। ये शुरुआत है। जब तुम बहुत अच्छा चलना शुरू करते हो, इसको उड़ना नहीं कहेंगे, लेकिन पहले जब बहुत अच्छा चलते हैं, फिर दौड़ी पहनते हैं, फिर जाके उड़ते हैं, तब जाके हाई जंप लगाते हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि आप में किसी में भी कभी कोई सोल प्रवेश ही नहीं कर सकते। इसलिए जो तुम अपने को घिसते हो कुछ कुछ सेकंड टिकने के लिए, ये है राजयोग। जो तुम महसूस करते हो कि कितनी मेहनत है। मन को कंट्रोल करना कोई मासी का घर नहीं, भक्ति मार्ग की तरह याद करना बहुत सहज है, क्योंकि पवित्र जीवन होता है तो सहज याद आ जाती है। लेकिन निसंकल्प असंभव। लंबी आयु और निरोगी शरीर अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। क्या मतलब हुआ? निरोगी काया और लंबी आयु, जमीन आसमान का अंतर है। कोई ठेका नहीं लिया। क्या मतलब हुआ? हाँ, जो पर्सनल तुम्हारा खान पीन में चेंज आ रहा है, इसमें जो आयु तुम्हारी निश्चित की हुई है ऊपर वाले ने, वहां तो क्या कोई खिटपिट ना हो तुम्हारे शरीर में। और दवाइयों का तुमको दवाई तो जहर ही है, ऐसे जहर का तुमको क्या ना करना पड़े, सेवन ना करना पड़े। और अगर तुम प्रकृति से जीना शुरू कर देते हो, प्रकृति से जुड़ जाते हो, तो बहुत तुम्हारा शरीर कैसा बन जाता है, बहुत सुंदर निरोगी। उसमें तुमको तपस्या में मदद मिलती है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आयुष्मान भव नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। आयुष्मान भव किसमें है? निसंकल्प अवस्था, साइंटिफिक है ये। सेल जो डैमेज हो रहे हैं वो प्राकृतिक रूप से है, ऐसा नहीं, पूरा प्राकृतिक रूप से है। निसंकल्प होने से कितना गहरा संबंध है। तुम्हारे जो डैमेज सेल हैं
उनकी धीमी गति हो जाए और फिर वो चार्ज हो जाए। साइंटिफिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई किरणें फैला दी भगवान ने, तुम्हारी आयु बढ़ गई, आयुष्मान भव का वरदान दे दिया। ये फालतू बातें हैं। पढ़ाई में कोई ऐसी फालतू बातें नहीं होती, पढ़ाई में कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होती। शरीर को ढलना है तो ड्रामानुसार ढलना ही है। हाँ, तुम उसको ढलने की प्रक्रिया को कैसा कर सकते हो? धीमी कर सकते हो। देवता हैं, बूढ़े होते हैं, ऐसा नहीं होते, लेकिन एनर्जी बहुत होती है उनके पास। दिखते क्या? ऐसा नहीं कि बूढ़े नहीं दिखे, मुरली में आया नहीं आया, वहां बूढ़े होते नहीं होते, होते हैं, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं होते। पूरी आयु किसी पे डिपेंड नहीं होते, कोई बीमारी नहीं है वहां पे। लेकिन संगम युग पे जो मिसाल बनते हैं ब्राह्मण, जिनको फॉलो करना होता है, जो एक चैलेंज है, क्या कौन सा बड़े से बड़ा चैलेंज? लंबी आयु भी हो, निरोगी कंचन काया, शरीर रिजनेट भी करना है और तुमको आयु को भी लंबा करना है। इसलिए नहीं कि घूमना है, फिरना है, दड़ंगे मारना है, और किस लिए? कि एक ही बार 5000 वर्ष में भगवान आया है, उससे मिलन होना है, प्रैक्टिकल मिलन होना है। राम और कृष्ण धूल चाटते रह जाएं अगर, क्यों बोलते हैं बार बार ये? ताकि तुम्हारी आंखों से पर्दा हट जाए। जो खुद ही पुरुषार्थी हैं, ये किसी को क्या देंगे? ठोकरें ही तो मिलेंगी। अगर ये भगवान है तो क्यों तुम्हारी सेफ्टी नहीं करते? अगर ये राम और कृष्ण भगवान है, तुम्हारी सेफ्टी होनी चाहिए ना, क्यों ठोकरे? इसलिए भगवान कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। वैसा ही तुम बने हो। अगर वो 5000 वर्ष इस धरा पे है तो तुमको कैसा बनाता है? उसका यादगार कौन सा है? अमरनाथ उसका यादगार है। कैसा है वो? सदा ही अमर है। और ये झाड़ कैसा है उसके पीछे पीछे? सोचो कैसा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अभी 3 दिन पहले की मुरली में ही था, 3-4 दिन पहले कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त की होगी। झाड़ की बात है, गोला तो अपनी जगह मस्त है ही है। सोचो किसका जिक्र आया था अभी? हाँ, माने इसको स्वतः ही ड्रामा अनुसार क्या मिल रहा है? खाद पानी मिल रहा है। फिर क्या गोला? कोई रिद्धि सिद्धि पाई होगी। ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है। चाहे चैतन्य झाड़ हो, चाहे चैतन्य गोला हो, चाहे ये सीढ़ी का चित्र हो, क्या है ये सब प्रैक्टिकल हैं। प्रैक्टिकल क्या बनते हैं ये? जो म्यूजियम तैयार होता है, इनको प्रैक्टिकल में फॉलो करना होता है। प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ। पूरे 365 दिन में सबसे वैल्यूबल डे किसको कहेंगे? दीपावली। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। अच्छा, किसी भी आत्मा में अंधकार नहीं जो ग्रुप ट्रांसफर होता है। ग्रुप की बात है, व्यक्तिगत बात नहीं। धीरे धीरे हम किसी स्टेज पे जाते हैं जहां युद्ध है ही नहीं। चाहे तुम 240 ट्रैफिक कंट्रोल की काउंटिंग करते हो, चाहे तुम 480 की करते हो या 720 की करते हो, वो कैसा हो जाए तुम्हारे संस्कार में आ जाए। एक निश्चित मेहनत करके तुम क्या करो? वो प्राप्त कर लो। एक निश्चित मेहनत। उसमें खास तुम्हारे शत्रु कौन सा होता है? खास है? सब एक ही स्वर में बोलेंगे, सबसे बड़ा शत्रु अलवेलापन। सबसे बड़ा शत्रु है इनका अलवेलापन। सोचो, थोड़ा सा इसको कमर कस लो तो इस अलवेलेपन को क्या किया जा सकता है? सही है ये? हाँ, सही है, सही है, गुड। अगर इतनी समझ हमको आ गई कि कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में अलवेलापन ही है जो हमारी चार्ट में बाधा है, और कोई कारण नहीं है। और क्यों कारण नहीं है? ढेर सारे कारण है।
और कोई कारण क्यों नहीं है? केवल अलवेलापन ही कारण क्यों है? और कोई कारण क्यों नहीं है भाई? है? पूरे 20 बन गए क्या? बोलो, और कोई कारण नहीं है, केवल अलवेलापन ही कारण है। जिस इस तुम्हारा अपना खुद का जो कैपेसिटी है, चाहे तुम मेहनत कर रहे हो 240 की, 4 घंटे की, और चाहे तुम 8 घंटे की, चाहे 12 घंटे की, है ना? तो 4 घंटे वालों को भी अगर प्योर निकालना है तो कितने घंटे मेहनत करते हैं? 8-10 घंटे की मेहनत है। लेकिन और कोई कारण नहीं। मतलब क्या हुआ इसका? पहले ये बताओ, और कोई कारण है क्या? आप लोग किसी के पास हाथ खड़ा करो। है जी? हाँ, अति सुंदर हो तुम लोग, अति सुंदर। अगर तुम ये मानते हो सबके सब कि और कोई हमारे पास कारण नहीं है सिवाय अलवेलापन के, तो समझो तुम जीत गए। अगर आप लोग ये मानते हैं कि हमारा अलवेलापन कारण, तो समझो आप जीत गए। जबकि इसमें तो बहुत कुछ है, व्यर्थ के तूफान है, बहुत सी नेगेटिविटी है, अपनी तरह का स्वभाव संस्कार है, कमी कमजोरी है नहीं है? है नहीं है? लेकिन यहां क्यों नहीं? इसको कौन सा ऐसा सॉलिड पॉइंट है कि तुम्हारे लिए नहीं है ये? हा? अरे रोज माथा मारते हैं, विदाई ले रहा है तो जब लेगा तब लेगा। लेकिन ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रोज डिस्कस हो रहा है आजकल? है जी? साक्षी दृष्टा। हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ये। साक्षी दृष्टा मना बिंदी लगा देना। तुम अपने कोई भी स्वभाव संस्कार है, किसी तरह की माया आ रही है, वो इंटरफेयर करे, लेकिन तुम उस तरफ देख ही नहीं रही। तुमको ये यात्रा करनी है, कंटिन्यू अपनी यात्रा को कर रहे हो। इसलिए एक ही शत्रु तुम्हारा बचता है, कौन सा है? अलवेलापन। आलस भी कोई शत्रु नहीं है। आज की डेट में धीरे धीरे वायुमंडल ऐसा बनने जा रहा है, आलस रहेगा ही नहीं, किसी के पास नहीं रहेगा। ध्यान रखना, अलवेलापन रहेगा। अलवेलेपन के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए कि इतना मेरे को करना है। फिर तुम कर्म करते करते तुमको चिंता लगी रहेगी। जब तुम्हारा टारगेट है कि इतना करना ही है, तो फिर तुमको चिंता होगी, कर्म करते हुए चिंता होगी कि इतना तो मेरे को बनाने, और बन रहा है, केवल अलवेलेपन की वजह से नहीं बन रहा है। तो अलवेलेपन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने अलवेलेपन को जीतना कोई बहुत बड़ी बात है। इसके लिए दृढ़ता चाहिए, उसके लिए चार्ट का एक टारगेट चाहिए। ये है राजयोग। इसलिए संगठित रूप में भले ही नंबरवार है, लेकिन संगठित रूप में वो ज्योति जगी है। संगठित रूप में पांडवों जहां कौन सी स्टेज पे चले गए? हाँ, जहां युद्ध है ही नहीं, माना एक निश्चित टारगेट जो पूरा करते हैं रोज की रोज, इसका मतलब कोई युद्ध नहीं है। है कोई युद्ध? है कोई युद्ध? है जी? हाँ, अरे 300-400 अगर हो रहा है तो कोई युद्ध है क्या? अगर आप 300-400 रोज नहीं हो रहा नहीं हो रहा, तो काहे की युद्ध है फिर? इसका हमारे संस्कार में आ गया। हमारी एक सेटिंग होगी, उठने की सेटिंग है। अमृत वेला हम जितने बजे से उठे हमको मालूम है 5-6 बजे तक इतना हमारा हो जाना है, और रोज हो रहा है। हाँ, यदा कभी तो ये ऊपर नीचे होगी, कहीं थोड़ी बहुत माया आई, वो बात अलग। अक्सर तुम्हारा अगर हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे? युद्ध में हो या अयोध्या हो, तो ये अयोध्या है, ये अर्थ सहित है। और धीरे धीरे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। उसमें ऐसा नहीं, इसलिए कहते हैं जम दे जाम दे नहीं होगा। ये प्रैक्टिस तुम्हारे ऐसे ही बढ़े, जिस स्टेज पे तुम जाओगे वहां तुम अयोध्या ही फील करोगे। यहां भी युद्ध नहीं, यहां भी युद्ध नहीं, और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे। ये है तुम्हारे खुशी का आधार। माया को कोई तो दे दो। अब एक साथ तुमने दौड़ी पहनी है, एक साथ। ना भक्ति मार्ग भी नहीं है तुम्हारे में,
नहीं तो माया किनको ढूंढेगी अभी? जहां भक्ति मार्ग के संस्कार है वही उनको पसंद आ जाएगा। ये सब मेरे पंजे से छूटना चाहते हैं, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं? क्या किनको पकड़ती है? माया। या अलवेलापन होगा तो तुमको पकड़ेगी, या भक्ति मार्ग के तुम्हारे संस्कार हैं तो तुम धरा जाओगे। भक्ति मार्ग तुम्हारा रहना नहीं है अगर राजयोगी हो। कितनी भी मुश्किल हो, निसंकल्प अवस्था को तुम धारण करने के लिए जो मेहनत कर रहे हो, यहां भक्ति मार्ग का कोई रोल नहीं है। तुम्हारी वो भक्ति मार्ग जैसी याद नहीं है भाई जो तुमको माया पकड़ ले, तुमको सैंपल बना दे, तुम पिटते हुए सबके सामने दिखो। ये नहीं तो होगा, सब कुछ होगा। लेकिन सुरक्षित है ये, क्या एकदम सुरक्षित है। पिटने के बाद सैंपल बन गए, लेकिन तो भी इनको आग नहीं लग रही, जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में चौथी अवस्था में आग लग रही है। क्या है ये? सुरक्षित, लेकिन वैसे नहीं जैसे देवता धर्म की आत्माएं दौड़ी पहन रही है। आयुष्मान भव। क्या तुम्हारी काया कैसी हो? साइंस को चैलेंज करो। कैसी होनी चाहिए? साइंस को चैलेंज होना चाहिए कि अगर व्याधि रहित देखना हो तो संगठित रूप में हमको देखो, व्यक्तिगत नहीं। अगर व्याधि रहित देखना हो तो ऐसा संगठन देखो हमारा। हमने सालों से कोई दवाई का सेवन ही नहीं किया। हमारी दुनिया में दवाई क्या होती है कोई जानता ही नहीं। क्या हमारी दुनिया में दवाई होती क्या है कोई जानता ही नहीं। प्रैक्टिकल इसको कहेंगे। उसमें 2-4 दवाइयां फक रहे हैं बैठ के। इनकी सही स्थिति है क्या? कहीं नहीं है, यह मृत्यु है। दवाई खाना माना मृत्यु, सीधी सी परिभाषा है। अपने को सर्टिफिकेट दे लेना। जो दवाई नहीं खा रहे हैं तो सोचो ये अमृत पान कर रहे हैं। कोई दवाई का सेवन नहीं कर सकता अगर सही मायने में वो प्रकृति से जुड़ रहा है, नहीं तो इनको दवाइयां बढ़ेंगी, कम नहीं होगी नई दुनिया में। क्या बढ़ेंगी भाई, कम नहीं हो सकती। चैलेंज है, कोई कम करके दिखा दे माई का लाल तुम्हारी दवाई। भक्ति मार्ग जो है, नहीं तो क्या कहेंगे संगठन में एक भी नहीं है, सालों से उन्होंने कोई दवाई नहीं खाई। ये है तुम्हारी हकीकत, ये है प्रैक्टिकल। वो छुपा के दवाइयां खाएंगे तो भी सामने आएगी। सर पे चढ़ के भूत बोलेंगे, इनके सर पे चढ़ के भूत बोलेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो अभी छुपी हुई है, ये प्रत्यक्ष होगी। अभी छुपी हुई है, छुपा के रखा हुआ है, संस्कार है जो भक्ति मार्ग के। लेकिन सच्चाई सर पे चढ़ के बोले। इसको 300-400 की बारात होगी, उसमें से कितने निकलेंगे? 25%। लेकिन जो साथ साथ चल रहे हैं 75% बिल्ली के पूंग रहे हैं, आग नहीं लगती है इनको, प्योरिटी है इनके पास। और भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, तो भावना का फल मिलता नहीं मिलता है? भावना का फल भी मिलता है, लेकिन राजयोगी नहीं है, रिसर्च नहीं है। रिसर्च तो कुछ नया करना, एक चैलेंज है, पूरे विश्व को चैलेंज कर रहे हो। इसलिए नई दुनिया में क्या कहेंगे? शुभ दीपावली। केवल दीपावली नहीं, क्या लगाना चाहिए? शुभ दीपावली, जहां क्या वृद्धि हो जाए, सुख और शांति की वृद्धि दिन प्रतिदिन होती रहे तुम्हारी मन बुद्धि। कहां दिखती है? क्या तुम्हारी मन बुद्धि में जो पर्सनल है, इससे वायुमंडल बनता है। पहले स्वयं का वायुमंडल बनता है, फिर सर्व का वायुमंडल बनता है। यह है संगठन का बल, बिना संगठन के नहीं। बिना संगठन में अभी देखो क्या ड्रामेबाजी होने जा रही है। हो ना सके, चैलेंज है, हो भी ना सके, कायदा ही नहीं है। देवता धर्म वालों को इसलिए बांधा गया था, इनको सैंपल बनाना था, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इनके लिए, बेचारों के लिए तरस आता है। 4 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक याद आती है, ये संस्कार में आ गया। असंभव है बाहर, अरे भूल जाओ, मुंह पे बक्के लगाते हैं।
तुम्हारे पास अगर ऑप्शन नहीं छोड़ा तो तुम्हारे संस्कार में आ गया, तुमको याद भी नहीं आती। सोचो कितनी बड़ी बात है। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत गई होगी, जाती है, अगर हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तुम्हारे संस्कार में आ गया, ये साधारण बात नहीं है भाई, ये तो शुरुआत है। कितने घंटे से शुरुआत होती है नहीं? 16 घंटे से, फिर बढ़ती है तो पहले 18, 20, सीधा 24 धीरे धीरे। और हट से नहीं होगा, ध्यान रखना, हट से कभी हो ना सके। वो हट से करना भी नहीं है, ये राजयोग है, हठ योग नहीं। स्वतः ही तुम्हारी आत्मिक स्मृति बढ़ती है। हाँ, तुम बस इच्छाओं को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो, बस मात्र इच्छाओं को। और जितना तुम्हारी फास्टिंग बढ़ती है उतना ही निरोगी कंचन काया। तो ध्यान रखना, इसलिए कहा योग बल से आयु लंबाई, आयु का वरदान है। बाकी जितनी आयु तुम्हारी लिखी है, अगर खान पान बहुत सुंदर हो गया तो व्याधि रहित। अगर लंबी आयु चाहिए तो फास्टिंग का सबसे बड़ा रोल है। चाहे वो डैमेज सेल की डैमेज होने की प्रक्रिया हो या डैमेज सेल को चार्ज करने की प्रक्रिया हो, ये साइंटिफिक आगे चल के हो सकता है इतने सुंदर तुम्हारे सहयोगी साइंटिस्ट बन जाएं, अच्छे से डॉक्टर बन जाएं। तब तुमको बहुत खुशी होगी, आज तो कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमको बताए, हम ही सब कुछ बने हुए हैं। जैसा टूटा फूटा संकल्प आता है बोल देते हैं। हमको तो ऐसा नहीं कि हम कभी स्टडी नहीं करते, ना कभी करेंगे। हमारे मुरली में जो आता है वही हमारे लिए पत्थर की लकीर होती है। हमको कोई दरकार नहीं है कि कहीं रिसर्च करने, कहीं जाके स्टडी करें, कोई पढ़ाई करे तब गाइड करे। हो सकता है? संभव ही नहीं। हमारे लिए सब कुछ कहाँ है? ये मुरली है, हमारी लाठी है, अव्यक्त वाणी हमारी लाठी है। सब कुछ इसमें इशारे हैं, इशारों की भाषा है जो हम कैच करते हैं, जिस आधार से नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज कैसा सुंदर फाउंडेशन डालोगे? अपना अपना फाउंडेशन डाल ले। दिन भर की मेहनत में नहीं चाहिए। तुम दिन भर लगी हुई हो, हाँ दिन भर लगी तो बनाओ ना, 720, 840, 960 तक बना लो। कौन मना कर रहा है तुमको? हाँ, 1080 में भी टाइम है। हाँ, 960 तक गुंजाइश है तुमको, 720 तो फर्स्ट है, पहली स्टेज है वो। अगर दिन भर पेलती हो अपने को, कर्म में तुम्हारी धुन लगी हुई है, नहीं आज तो मैं छोड़ूंगी, झाड़ू पोछा चल रहा है और धुन लगी हुई है, कौन मना कर रहा है? जाओ ना, 480, 720, फिर आगे 840 और 960। लेकिन इतने अभी जरूरत नहीं है। धीरे धर मनवा, धीरे धर, खेलो, खाओ, पियो, आनंद लो, लेकिन कम से कम कितना चाहिए? कम से कम 240 तो चाहिए ही चाहिए, 235 नहीं। और 200 से नीचे तो बिल्कुल नहीं। इसलिए करवट बदलते बदलते भी अभी जैसे 5-10 कभी कम हो जाते हैं कि ना भाई, 2 के आंकड़े से नीचे तो होना ही नहीं। ये है दीपावली, अर्थ सहित मनाना। ये अर्थ सहित, इसलिए बात तुम्हारा है असली उत्सव जो तुम अनुभूति करते हो। ये तो बेचारे इतने परेशान होते हैं, उनको लगता है चाहे एक दिन आएगा, लाइटें वाइटें लगा लो, बम बम जला लो, थोड़े खा पी लो, आनंद, चलो फिर। अब टेंशन तो है ही, वो थोड़ी जा रही है, जा सकती है क्या? लेकिन उस टेंशन में एक उत्सव मनाते हैं, अव्यक्तवाणी बोलते हैं बाबा। असली उत्सव तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा जो स्वयं स्थिति में टिकती है, ये है असली उत्सव। इसलिए तुमको तो क्या बोला है, छत पे चढ़ के भी तुम, अरे तुम्हारे लिए नहीं भाई, तुम अर्थ सहित मनाते हो, तुम्हारा यादगार है। सोचो, जिन आत्माओं का यादगार इतना बड़ा बन गया, पूरे भारत में इतनी मान्यता है, कितनी सुंदर वो आत्माएं होंगी जिनके लिए भगवान आया है। जितनी आत्मा की ऐसी ज्योति जगाने के लिए भगवान आया है, सोचो अपनी तरह की कितनी सुंदरता है उनके अंदर। ये जन्म जन्मांतर की सुंदरता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई लिफ्ट है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ये जन्म जन्मांतर तुम्हारा संस्कार है। वैसे ये 63 जन्मों का जो माया का क्या था, एक तरह से माया का ही चक्कर था। इसको काटने में थोड़ी मेहनत लगती है, इसलिए चाहे अलवेलेपन का रूप हो, चाहे आलस का रूप हो, चाहे व्यर्थ का हो, है ना, किसी भी तरह का अपना स्वभाव संस्कार हो, ये कोई बहुत बड़ी माया नहीं। लेकिन तपस्या से क्या होगा?
जो तुम्हारा टारगेट है वो सब टारगेट तुम्हारा पूरा होता है। इसलिए जो तुम करते हो ना, चाहे 4 घंटे का टारगेट पूरा, चाहे 8, चाहे आगे जो भी है, वो तुम्हारी तपस्या है, तुम्हारी मेहनत है। ऐसा नहीं कि तुम 20 रूप अवस्था में टिके हो, लेकिन 20 रूप अवस्था में टिकने की तुम्हारी मेहनत है। उसमें थोड़ा बहुत अंश मात्र अगर भक्ति मार्ग है, धीरे धीरे उसको विदाई देनी है बस। ताकि आयुष्मान भव, तुम स्वयं अपने को वरदान दो। भगवान नहीं, यहाँ भक्ति मार्ग रहना नहीं है नई दुनिया में, ध्यान रखना, हर चीज प्रैक्टिकल होगी। नई दुनिया में कोई भी ऐसे मुंह के बक्के नहीं लगाएगा कि भगवान की कृपा आशीर्वाद होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पढ़ाई है। यहाँ तो मनुष्य आत्मा अपना ही क्या है, मित्र है, अपना ही शत्रु है। तुमको इतनी सुंदर तरीके से पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में बैठ जाएगी, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। क्या मुट्ठी में आ जाएगा? लंबी आयु का वरदान। स्वयं अपनी आयु को लंबी करोगे, साइंटिफिक। स्वयं अपनी काया को क्या करोगे? निरोगी कंचन काया। अच्छा, इसलिए निरोगी काया होना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में भी बहुत समझ आ गई कोरोना के बाद। बहुत से ऐसे जो फली खाते हैं, और आप देखो बड़े बड़े एक्टर्स, उनके अनुभव सुनो, कैसा उबला हुआ या खाते कि उनको अपने फिटनेस चाहिए। माना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो दुनिया में भी समझ आ गई। अगर इतनी समझ नहीं है तो वो अज्ञानी ही है, लेकिन दुनिया में आज करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों। कोरोना के बाद इतनी समझ आई है, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके लिए बड़ी बात है। अगर उनके पास पैसा है, धन दौलत की कमी करते, अगर शरीर ही नहीं तो किस काम का हमारा ये पैसा? इधर आप में बीमारियां लगी हैं, उधर करोड़ों अरबोपति हो, अरे सुख तो ले नहीं पा रहे तुम, है वो करोड़ों किस काम का तुम्हारे? इसलिए उनको समझ है कि अब समय वैसा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने बहुत अपना चेंज किया हुआ है ताकि हम इस पैसे का सुख ले पाए। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन बड़ी तो बड़ी बात है क्या? लंबी आयु, ये भी साइंटिफिक, जिसके ऊपर रिसर्च भी होनी चाहिए आगे चल के, कि अगर लंबी आयु है, वो बोलते लंबी आयु कैसे दे सकते हैं? इंटरनली ऐसा कुछ होगा, व्याधि अंदर ही अंदर खत्म करते रहेंगे तो 150 वर्ष तक आयु कर देंगे। और तुम्हारे अंदर ही अंदर कोई ऐसा नैनो सिस्टम होगा कि अंदर ही अंदर क्या करे, तुम्हारी व्याधियों को, तुम्हारे ऑर्गन चेंज करता रहे, जरूरत पड़ेगी? है तुम्हारे ऑर्गन फेल ही नहीं होते। निसंकल्प अवस्था में जाके तुम अपने क्या करते हो, जो डैमेज सेल है उनको भी चार्ज करते हो। सोचो, डैमेज होने की गति भी धीमी होती है, इसको कहेंगे साइंटिफिक। इसलिए मेहनत है, और टारगेट कोई छोटा थोड़ी है। इस मेहनत में प्राप्ति कितनी है जी? पूरे कल्प की प्राप्ति है, 5000 वर्ष की प्राप्ति है। अगर ये जन्म का भी थोड़ा सा हिस्सा ही कहो, या पूरा जन्म दे दिया तुमने, हाँ पूरा जन्म ही दिया है, बच्ची बैठी हैं, थोड़ा सा हिस्सा है। थोड़ा हिस्सा कब तक? अरे पूरा जन्म सुख लेना है, तपस्या ही करते रहेंगे। अगर यही कुछ करते रहे, इससे तो दुनिया वाले अच्छे। पूरा जन्म तुम बूढ़ी होगी, 80-90 साल की होगी, अभी भी बिंदी में टिक रही हो। भैया मैं तो 60 साल से लगी हूँ, मैं तो छोटी सी थी, 12-15 साल की थी। नहीं बोलेगी आज मैं 80-90 साल की होगी, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आज अच्छी हूँ। अरे आनंद लेना है इसका, स्वयं स्थिति का, संस्कार में धारण करके यही कुछ करते रहना है, यही कुछ करते नहीं रहना। ये अब भी मेहनत है, आगे नेचुरल होना है, नेचर में आना है। अव्यक्तवाणी का सार है, तुम्हारा जीने का ढंग ही बदल जाएगा। जैसे शरीर में स्वतः ही रहते हो, 24 घंटे रहते हो, सोचो, ऐसे आत्मिक स्मृति में निरंतर रहेंगे। संगम युग का ये सबसे बड़ा आनंद है। स्वतः तुम्हारी नेचर में आ जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। मेहनत अभी है, आगे मेहनत नहीं है। नहीं तो सुख कब लेंगे? हम भी शरीर छोड़ने का सुख लेंगे क्या? इसलिए अक्सर अव्यक्तवाणी में क्या कहते हैं, असली सुख कहाँ है? संगम युग में है। असली सुख शरीर छोड़ के सतयुग का नहीं है, असली सुख संगम का है। तो सोचो, वो प्रैक्टिकल आत्माएं तो इतनी सुंदर अपनी अवस्था को बनाती हैं, स्वयं स्थिति को बनाती हैं, निरोगी कंचन काया को बनाती हैं। तो निराकारी स्टेज, निसंकल्प अवस्था में जो अनुभूति करती हैं, जो चमत्कार उनको अनुभव होते हैं,
वो सुख तो संसार में नहीं है। जो चमत्कार वो स्वयं के लिए आनंद लेती हैं वो संसार में है क्या? नहीं हो सकता, है ही नहीं, कहीं नहीं है। जो स्वयं स्थिति से तुम्हारे पास तुम्हारी जो अचीवमेंट होती है, संगम होती है, वो संसार में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान जो देता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, साइंस नहीं दे सकती, जबकि साइंस ने आज सब कुछ दिया है संसार में, लेकिन तुमको जो भगवान देता है वो कोई नहीं दे सकता। सोचो आप, छोटी प्राप्ति है क्या? अगर इतनी बड़ी प्राप्ति है तो कुछ मेहनत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं तो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी तुम्हारे जैसी बन जाए ना। है? अगर प्राप्ति इतनी बड़ी है तो मेहनत भी कैसी होनी चाहिए? वैसे ही मेहनत भी होनी चाहिए कि प्राप्ति बहुत बड़ी है तो मेहनत भी बड़ी है, इससे ऊपर कोई मेहनत नहीं है। मन को रोकने की मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है, इससे ऊपर कोई मेहनत नहीं। और इसमें सफलता हासिल करना, तो जो पूरा अपना कल्प के लिए तुम क्या बन गए? धन्य हो गए। सत्युग त्रेता नहीं, कहां तक के लिए? पूरे कल्प की नोंद कर ली तुमने, और पूरा कल्प तुमको दिखेगा नहीं दिखेगा? है? नहीं तो मतलब मुरली में क्यों बोला है? क्या बोला है मुरली में? तुमको अपने 84 का चक्कर का साक्षात्कार करना है। केवल बाप बोल के गए, चलो मुरली में आ गया तो हम खुश हो गए। 8 जन्म वहां, 12 जन्म, फिर 21, फिर 42, तूने पूरा ही चिट्ठा जान लिया, एक जन्म का भी तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ। कि भविष्य में शास्त्रों में मेरा किस नाम रूप से आगे चल के दुनिया मेरे को मानेगी, जो मुख्य है वही तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ। सोचो, तो 84 जन्म तो भूल ही जाओ, जबकि पूरे एक एक जन्म को देखना है, एक एक जन्म को देखना है। सोचो आप, ये है तुम्हारी पढ़ाई। इसलिए वो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। ये भी एक हकीकत है। आत्मा के अंदर जो संस्कार है, आत्मा के अंदर जो चित्त में पूरा भरा हुआ है, उसका ड्रामा है या नहीं है? है ना? क्यों नहीं देख पा रहे? देह अभिमान है तो नहीं देख पा रहे। आत्म भान बढ़ता जाएगा, जब 100% आत्मा बन जाएगा तो पूरा जन्म जन्मांतर का अपना क्या, किसी का भी देख सकेंगे। अपना तो छोड़ो, क्या कर सकेंगे? किसी का भी चिट्ठा देख के उसको बता सकेंगे। इसलिए क्या लग गया तब? टू लेट। अब तुम उल्टे भी लटक जाओ ना, कुछ मिलने वाला नहीं है। टू लेट का बोझ। ये है पढ़ाई, ये है प्रैक्टिकल रिजल्ट, ये है भविष्य। इसलिए आज साधारण दिन नहीं है। जब असाधारण दिन है तो हमारा लक्ष्य भी क्या होना चाहिए? साधारण या असाधारण? असाधारण। क्या है असाधारण? है? जो अभी आप लोगों ने एक एक हफ्ते का जो नजारा देखा, अपना पर्सनल देखा, नहीं देखा? सबने देखा या एक आदमी नहीं देखा? देखा ना, है ना? तो आज एक वही एक सुंदर पर्सनल शुरुआत, पर्सनल, मतलब माया की चिंता नहीं, व्यर्थ की चिंता नहीं, लेकिन जो तुमको मेहनत करनी है, तो इसको कहेंगे सच्ची सच्ची दीपावली मनाना। इसको कहें अर्थ सहित मनाना। वो अर्थ नहीं है, वहां कोई भी अर्थ सहित नहीं मना सकता। पूरे विश्व में संगठित रूप में तुम अर्थ सहित मनाओगे। सोचो कितनी शुभ दीपावली है, तो सोचो 27 की दीपावली कैसी होगी। सोचो। इसलिए ज्यादा चिंता का विषय क्या है? अयोध्या ज्यादा चिंता का विषय है। बाकी कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन ये अयोध्या है, थोड़ा सा चिंता का विषय है। इसमें क्या चिंता? इसमें कोई चिंता है क्या? सोचो कितनी धूमधाम से अयोध्या में जाएंगे आज के दिन। जो लाइटिंग अयोध्या में होगी संसार में कहीं ना हो सके। और फिर महानायक ही कहो योगी जी को, क्या कहो? सोचो जो अयोध्या में आज के दिन जो लाइटिंग होगी, सोचो कहां? हद की अयोध्या, बेहद की अयोध्या है? बेहद के अयोध्या में आज के दिन जो लाइटिंग होगी, वंडर ही है इस लाइटिंग का। है? सोचो ऐसा लगता है तो जैसे स्पेशल ऑफर होते हैं ना कि ढेर सारे त्योहार हैं। शिव जयंती हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है ना? जन्माष्टमी कम थोड़ी है बच्चा।
क्या है, बहुत सुंदर बच्चा है। हाँ, और फिर राम अवतार साधारण है क्या है? भगवान इनके लिए हाथ उठते थे आदि में, सोचो। और फिर गणेश जी महाराज, हनुमान जी महाराज, और संगठित रूप में ये देवियां, नौ नौ, ये वैल्यूएबल एक्टर हैं भाई। लेकिन इन सब में आज का जो दिन खास दीपावली, शुभ दीपावली, तो जरूर अगर संगम युग का ही यादगार है, तो भगवान ने जो तुमको सहयोग दिया है, या तुम्हारी आत्मा में जो सत्यता है, उस सत्यता से जो तुमको सहयोग मिलता है, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जो तुम्हारी प्योरिटी है, अपनी ताकि तुम्हारी अपनी अपनी प्योरिटी है। इसलिए बाबा ने बोला ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जो प्योरिटी है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा अपना ही क्या, तुम मित्र हो, ये तुम्हारी मित्रता है, जो तुमको तुम्हारी सबसे बड़ी सहयोगी है, सबसे बड़ी। तुम्हारे अंदर कचरा नहीं है, तुम्हारे अंदर भक्ति मार्ग का कचरा नहीं है, ये सबसे बड़ी तुम्हारी क्या है, बहुत बड़ी रियलिटी है, जो तुमको एक साक्षात्कार करवाएगी भविष्य में। यहां तक प्योरिटी धारण करनी है। शुभ भावना, शुभ कामना, ज्यादा किनके प्रति होनी चाहिए शुभ भावना शुभ कामना? हाँ, मान लो कहीं छोटा मोटा कुछ है, उनके प्रति चाहिए। हा? जो अपने हो इनके दुनिया रखती है, इनको तो झापड़ झापड़ मिल रहे हैं, अपने लिए कौन नहीं रखता, ये क्या धारण करेंगे क्या? किनके लिए होनी चाहिए? हाँ, उनके लिए जो आपके प्रति ना वो ऐसा सोच पा रहे हैं, वो शापित ना हो जाए, उनके लिए शुभ भावना शुभ कामना। ये है सच्ची सच्ची दीपावली बनाना। इसलिए हर एक अव्यक्तवाणी में अक्सर रिपीट होता है, कौन सा पॉइंट? एक ही पॉइंट है देवताओं के लिए, शुभ भावना शुभ कामना। ये कभी शापित नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, और इनको कोई की दरकार ही नहीं। स्वतः इतने निर्मल बन जाते हैं, स्वतः पुरुषार्थ से इतने निर्मल बन जाते हैं। अव्यक्तवाणी इनके लिए आईना है, आईना। ये तो दूसरों को श्राप से मुक्त करेंगे, ये कैसे श्रापित हो सकते हैं? इनके ऊपर तो कोई उंगली भी उठाए तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखेंगे। ये सोचो, उंगली उठाने वाले ने अपने ईर्ष्या द्वेष की वजह से अपना काम कर दिया, अपना चंडाल रूप दिखा दिया, लेकिन इनकी ड्यूटी है कि शुभ भावना से उसके ऊपर कोई क्या ना बोझ ना चढ़ने पाए। ये है देवता ही संस्कार, ये है सच्ची सच्ची दीपावली। इसलिए माया क्या करती, तुम्हारे पेपर लेती है। ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं, यहाँ ऐसे चेहरे करने की जरूरत नहीं, यहाँ कोई माया है क्या? और यही माया होती तो तुम कहां बैठी होती क्या? माया तो इंतजार कर रही है मेरे को क्या मिले, है परमिशन मिले। कब मिलेगी परमिशन उसको? है इनसे मिलो, यहां तक परमिशन मिला, हम दौड़ा हमारी पूंछ पकड़ा के, है अरे दौड़ बता, बाहर वालों को तुम्हारे साथ दौड़ा रहे हैं या तुमको? अरे बाहर वालों को बता रहे हैं यहाँ तो माया है ही नहीं, नहीं तो संगठित रूप में तुम दौड़ नहीं सकते, कभी नहीं दौड़ सकते अगर यहाँ माया हो। वो तो परमिशन चाहती है भविष्य में, कब मिलेगी उसको परमिशन? मुरली का पॉइंट बताओ, कौन है माया? है जी, यमुना। सबसे पहले वो समर्पित होगी, मन बुद्धि से उसी का समर्पण होगा। तो सोच देवताओं को कितना सुंदर वायुमंडल हो चुका होगा, उससे पहले उसको परमिशन ही नहीं है कि वो मन बुद्धि से सरेंडर हो जाए, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ करे, जबकि अभी भी तुमको फॉलो करेगी वो। ऐसा नहीं कि जो तुम सुन रहे हो ये कथा, उसके पास कथा नहीं पहुंचेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है। पहले देवता धर्म की आत्माएं चाहिए। जब देवता धर्म की आत्माओं का संगठन तैयार हो जाता है, फिर वो पहले पहले आके फॉलो करती है। इसलिए बाहर माया सर्वव्यापी है। ये रावण माया, ये क्या है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ये रावण माया ये सर्वव्यापी है। बाहर ऑनलाइन भी तो तुम्हारा परिवार ही है जो सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, अभी तुम्हारा परिवार है। बहुत हिम्मत रखते हैं तुम्हारे साथ साथ, कदम के ऊपर कदम रखने की हिम्मत रखते हैं। उनको जैसे ही मालूम पड़े ऐसी ऐसी रूपरेखा बन रही है अंदर, तो तुरंत अपनी रूपरेखा कैसी बना लेते हैं, उनको प्रेरणा ही होती है, तुरंत अपनी रूपरेखा वैसी बना लेते हैं। सोचो, तो तुम्हारे साथ जो रेस करने वाले हैं, तो उनके तो चारों तरफ क्या है, मायावी दुनिया है। उस मायावी दुनिया में सुरक्षित रहना, अपनी सेफ्टी करना, तो बहुत बड़ा चैलेंज है।
तुम्हारे यहाँ कोई माया नहीं है, इसलिए तुमने जो हिम्मत रखी, कौन सी, उससे बड़ी हिम्मत कोई नहीं चाहिए थी भगवान को। कौन सी हिम्मत रखी तुमने, है समर्पण, इससे बड़ी कोई हिम्मत नहीं। भगवान कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, है? तुमने अपना सब कुछ लात मार के भगवान के घर पे आ जाते हैं, सब कुछ लात मारते हो, है? सब मित्र संबंधियों को लात मारते हो, तो भगवान की कोई जिम्मेवारी नहीं है तुम्हारे प्रति। इसलिए यहां कोई माया नहीं और हो भी ना सके। दिन प्रतिदिन मधुबन का वायुमंडल कैसा बनेगा, है? इतना पावरफुल बनेगा, इतना पावर, तो तुम्हारी याद इतनी सहज कैसे हो जाएगी? अगर मधुबन का वायुमंडल ही पावरफुल नहीं है तो तुम कैसे कल्पना कर सकते हो तुम्हारी सहज याद हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मधुबन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट कैसा बनने जा रहा है, पूरा पारदर्शी, सब कुछ देख सकेगा। सोचो, जो मधुबन में ही बैठे हैं, जिनके अंदर मधुरता है, बेहद की वैराग्य वृत्ति है, तो उनको कैसा वायुमंडल मिलेगा? एक ही स्वर में सब क्या बोलेंगे आगे चल के? वाह क्या बात है, आप लोगों को आता है? क्या बोला सबने? ऐसा करें मजा ऐसे, ये भी मजा है, माना हम सही स्थिति में टिके हैं, होश में हैं, थोड़ा सा माया भी है उसमें, क्या है, लेकिन सब सुन रहे हैं, है ना? सब एक ही स्वर में बोले, मजा आ गया। क्योंकि जो जो स्टेज में टिकने में तुमको असंभव लगता है वो सहज हो जाए। हमारा मजा क्या है, बैठ के तुमको गुलाब जामुन थोड़ी खिलाएंगे, ये तो तुम्हारा वैसे ही छिनता जा रहा है, और तुमको मजा आना, इसमें तुमको मजा भी नहीं मिलता, चुने चुनाए हो, पहले से अपना भाग्य लिखा के लाए हो भाई, है ना? उस भाग्य में तुम्हारा ऐसा खाने पीने से तो तुमको मजा देने वाले भी नहीं है, ऐसी तो तुमको भी उम्मीद नहीं है ना? यही उम्मीद है कि पता नहीं आगे चल के उबला हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा, है अगली भट्टी कैसी होगी, टोटली प्राकृतिक होगी, ये तुमको भी उसी में तुम पहले से अपनी मन बुद्धि क्या कर लेती हो, वैसे तुम पहले से सेटिंग कर लेती हो कि ज्यादा से ज्यादा हाँ भूखे नहीं रखेंगे, ये तुमको मालूम है, वो प्राकृतिक रूप से होगा, तुम्हारी फास्टिंग वो प्राकृतिक रूप से होगी, ये तुमको इतने बड़े जल्लाद यहाँ नहीं है तुम्हारे भाई साहब, है ना? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे क्या छीनेंगे, है अग्नि तत्व छीने, ज्यादा से ज्यादा, है ना? हाँ, इससे ज्यादा नहीं, इतना बड़ा जल्लाद नहीं है, भगवान की कृपा है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है ना? इसके लिए तुम लोग तैयार हो, कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। संगठन माना बड़ा भाग्य, और फिर अगर रिसर्च हो रही हो, संगठित रूप में रिसर्च हो रही हो, तो सब उसको फॉलो करें, कितनी बड़ी तपस्या रही होगी, सोचो तुम्हारी पिछले जन्म की, कल्पना करके देखो। अगर वास्तविकता है ये जो होने जा रहा है, और चूंकि तुम लोग सब उसमें सहयोगी हो, कर रहे हो, यहाँ कोई मुंह के बक्के नहीं लगाए जाते, कर रहे हो, सोचो ऐसा भविष्य जीना आता हो संगठित रूप में, तो ये जो साइंस को चैलेंज करें, पूरे ब्रह्मा कुमारी को चैलेंज करें, लंगड़ों को चैलेंज करने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो वैसे बेचारे आज नहीं तो कल हवा निकलने वाली है। हाँ, उनमें जो थोड़ी सी पवित्र आत्मा है, जो मिनिमम पे है ना, और उनमें जो गृहस्थी भी है, कोई कोई माताएं, भाई बहुत अच्छे हैं, कोई कोई समर्पित भी हैं बहुत अच्छे, वो तो वैसे ही उनके पास तो लॉटरी है ही एडवांस, उनका तो कोई चर्चा की बात ही नहीं, वो तो जैसे कि तुम्हारे ग्रुप के ही हैं। इसलिए आज साधारण दिन नहीं है, हम लोग ऐसे फोकट में नहीं उमंगो सा बड़ा क्या संकल्प ले लिया अब मैं 480 माना 400, ऐसे कोई फालतू बातें तो नहीं होती ना यहाँ, है ना? आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कितना कम से कम चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं, नहीं तो और नीचे फिसल जाओ। ऐसे तो उसके ऊपर 360 भी है, मतलब ऐसे पूरा ही गुड़िया घूम जाती है 360 में, तो इस डिग्री पे घूम जाओ, 360 डिग्री पे पूरा ही घूम जाओ, सोचो कितना बड़ा रहस्य होगा उसका, है ना? स्टेप बाय स्टेप, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अभी फिलहाल 25 दिसंबर से पहले मेहनत करके कितना, कम से कम 240, फिर अगर तुमको सही आनंद लेना है वो 84 डेज का, जैसे तुम्हारे 7 रोज कैसे हुए थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे ना, फिर 21 रोज ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो फिर नेक्स्ट 84 डेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो अगर ऐसी कोई रूपरेखा समाई हुई है
तुम्हारी इन भट्टियों में। तो कल्पना करके देखो, ऊपर से ही है ये सब प्रोग्राम क्या? इसलिए कोई छटपटाहट नहीं है कि हाथ से निकला जा रहा है सब। कितना समय? बहुत समय है तुम्हारे पास। तुम्हारी दुनिया में तो क्या नहीं होता है, विनाश ही नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है विनाश। तुम सब देखोगे, 34, 47, 76, पता नहीं सब क्या कुछ देखोगे तुम। जो तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो तुम सब देखोगे। चाहे 37 का नजारा हो, चाहे 47 का नजारा हो, चाहे 76 का नजारा हो, सब देखोगे तुम। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। तुम्हारे लिए कोई विनाश ना था, ना है, ना कभी होगा। इसलिए बाबा ने बोला है संपूर्ण विनाश कभी होता नहीं है। मुरली के महावाक्य हैं। हाँ, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सृष्टि में, बड़े से बड़ा परिवर्तन होगा। जो एटॉमिक शक्ति का भरमार रखा हुआ है उसका यूज होगा होगा होगा। और इससे सब डरते हैं, जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष है ना, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे चाइना का हो, सब डरते हैं बस एटॉमिक वार नहीं होनी चाहिए। हाँ, दूसरी वार भले ही चलती रहे, लेकिन किसी का इतना दिमाग खराब नहीं होना चाहिए कि एटम बम का प्रयोग कर ले। कोई भी नहीं चाहता, सोचो, कोई नहीं चाहता, और करेंगे भी नहीं। धमकी देंगे एक दो को, बस नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट में क्या होगा? कौन पधारेंगे? हैं? हाँ, वो अव्यक्त आत्मा, शंकर की आत्मा, जो उसकी प्रेरणा से सब काम होगा। लेकिन वो कब तक रुका है? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। वो इंतजार कर रहे हैं। इसलिए एडवांस पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्रकृति तुम्हारा इंतजार कर रही है। 1 सेकंड में होगा, 1 सेकंड में। बटन दबाने के लिए कितनी देर लगती है? कहते भूत परिवेश, उससे पहले कितना टॉर्चर हो जाएगा जिसके द्वारा बटन दबाना है, सोचो। ये जो अभी लड़ाई शुरू होगी ना, ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड चुटकी में खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, सालों साल चलेगी। तो कितना लास्ट में टॉर्चर होगी वो आत्मा जो सबसे पहले बटन दबाने के निमित्त बनेगी। ये भाग्यशाली आत्मा कौन सी उसमें कंट्री में हो सकती है? हाँ जी, अमेरिका नहीं, ये हरामखोर महाडरपोक है। ये अंदर बाहर से एक है ही नहीं। महाडरपोक अगर देखना हो तो अमेरिका को देखो। गंदी नीति है इनकी, महाडरपोक है, पोल ही पोल भरी है इनके अंदर। रशिया है शेर, नास्तिक है, उसको आत्मा प्रमाण में कोई लेना नहीं, उड़ा दो। अगर हमको तंग कर रहे हैं, हम नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा। देखो नजारा। इसलिए ये है रशिया का कमाल। और ड्रामा में जो जो नूंद है वो होगा, कोई कट नहीं कर सकता। बस इंतजार है तो किन्हीं आत्माओं की, जिनके लिए बाप खास आया है, जिनके लिए कहते हैं ये अव्यक्त आत्माएं, भी एडवांस पार्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है। समय दौड़ी पहन रहा है, समय क्या था, मेरे को पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, इतना निश्चय हो जाए क्या है? सब सुरक्षित है, साथ साथ दौड़ रहे हैं। पिछले व्यक्ति ने क्या बोला था? मुड़ 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 के ना देख, बाबा बोलते हैं। लेकिन वो बेचारा परवश फिर भी मुड़ मुड़ के देख रहा था। अव्यक्तवाणी था नहीं था, सुना? हाँ, सोचो। बाबा कहते हैं मुड़ मुड़ के क्या ना देख, लेकिन उसको ये कहा क्या बेचारा, क्या करो इसका। लेकिन अब ये नहीं देखेगा पीछे मुड़ के। कब नहीं देखेगा? है जब इसको इतना निश्चय हो जाएगा, अब इनमें से एक भी नहीं छूट सकता। सबने दौड़ी पहन ली, अब निश्चिंत होके कहां पहुंच जाओ? बैकुंठ के स्टेज पे पहुंच जाओ। अब कोई चिंता नहीं है, सब सुरक्षित है। इसी पल की इंतजार कर रहे हैं। कौन? कौन? अव्यक्त आत्माएं। वो अव्यक्त आत्माएं उसी पल के इंतजार कर रहे हैं कब ये ऐसी स्टेज में जाएं और हम अपना काम शुरू करें। इसलिए तुमको चिंता नहीं करना है, तुम्हारे पास बहुत समय है। और तुम्हारे स्टार में सबसे पहले क्या याद रखना है? चेहरे उतर जाते हैं कोई कोई के चेहरे नहीं उतारने। क्या है तुम्हारे स्टार में? है पूरी राजधानी। पूरी राजधानी में क्या क्या होता है? हाँ 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 हाँ, पहले लोग बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं।
हैं? जब हम इतनी सुंदर तपस्या कर रहे हैं तो हमारा वाइब्रेशन क्यों नहीं मिले भाई? क्यों नहीं मिले? हाँ, कारण कोई भी बने वो अकल्याण नहीं हो सकता। ना तुम्हारे लौकिक कुल का अकल्याण होगा, ना तुम्हारे अलौकिक कुल का कल्याण होगा। इसलिए तुमको दोनों कुल की लाज रखनी है। अव्यक्त ने बोला है, सुना कभी? तुमको दोनों कुल की लाज रखनी है। तुम हो शिव शक्ति, भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। इसलिए आज कौन सा दिन है खास? हाँ, शुभ लगाना, ऐसे नहीं बोलना। शुभ दीपावली। नंबर 1, हम निश्चय बुद्धि बनके, स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि बनके, भविष्य की जो भी रूपरेखा बन रही है उसके प्रति निश्चय बुद्धि बनके, इतना निश्चय बुद्धि जो कल है वो आज तुमको दिखना चाहिए। सोचो, इतना निश्चय बुद्धि। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए क्या था तो भक्ति मार्ग ना, लेकिन उनको क्या दिखता था? खूंटी पे टंगा हुआ दिखता था अपना भविष्य। सोचो, उनको ये नहीं लगता था कब 40 वर्ष होंगे, कब 76 आएगा, कब मेरे 100 वर्ष पूरे होंगे, मेरा अमरलोक शुरू होगा, ये नहीं दिखता था उनको यही दिखता बस कल की बात है? कल क्या है मेरा? ये वस्त्र मेरा टंगा है, मेरे को धारण करना है, अमरलोक की शुरुआत करनी है। इतने निश्चय बुद्धि इनको कहेंगे जैसे ये जीते हुए हैं। ये इतनी निश्चय बुद्धि अव्यक्तवाणी तुमको बनाना चाहता है। जो इतना निश्चय बुद्धि बन गया स्वयं के प्रति, समझो वो जीत गया। उसको जीतना नहीं है, वो आज से ही जीता हुआ है। खेल पूरा निश्चय और अनिश्चय का ही है। इसी निश्चय के लिए जो भी तुम्हारा अपना पर्सनल चक्र है वो थोड़ा तो इंटरफेयर होता है, उसके लिए साक्षी दृष्टा। तो मनाएंगे आज, क्या मनाएंगे? शुभ दीपावली। हर एक अपनी पर्सनल विशेष रूप से दीपावली जरूर, और अपनी आत्मा को खुद ही क्या करो? हाँ, तिलक दो। ओम शांति। कोई प्रश्न हो? अभी ये बोला ना कि जब एक निश्चित उस पर पहुंच जाएंगे सभी, हाँ जी, और गाड़ी पहनेंगे तो फिर समय मोड़ मोड़ के नहीं देखेगा। क्यों देखेगा? तो और फिर बोला कि उसी पल का अव्यक्त आत्मा इंतजार कर। क्यों नहीं भाई? इसलिए बाप को भी राजधानी चाहिए। अकेला उड़ के ये पहुंच जाए कोई वैल्यू नहीं। क्या चाहिए? पूरा परिवार चाहिए। अभी पीछे मुड़ मुड़ के अव्यक्त तो नहीं बोला, क्यों देख रहा है वो? मना कोई कमजोर आत्मा है, पता नहीं बेचारी चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी, है ना? तो इसलिए पीछे मुड़ मुड़ के देखा। लेकिन अब इतना निश्चय बुद्धि हो जाए कि पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, अब तो ये उड़े ही उड़े साथ में। क्या है? सब उड़ रहे किस स्टेज पे आ रहे हैं? जो इनके लिए अपना टारगेट लेते हैं, रोज का रोज अलवेलेपन को छोड़ के अपना ये पूरा कर रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देखने क्या जरूरत है? ये सर्टिफिकेट तो है सबके पास कि भक्ति मार्ग का संस्कार नहीं है इनके पास, किसी को दिखावे नहीं है इनको, ऐसा नहीं कोई को दिखाना है, इनकी किसी से रेस भी नहीं है। ये है राजयोग, ये व्यक्तिगत है। इनकी किसी से रेस नहीं है, इतनी सुंदरता है इनमें। सबसे बड़ी तुम्हारी क्वालिटी है, ये है तुम्हारी सत्यता, जो तुम्हारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। जहां तुम खड़े हो वहीं से उड़ोगे, वहीं से बाप तुमको उड़ाएगा। अगर कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन मना ईर्ष्या। कंपटीशन क्या समाया हुआ है? भक्ति मार्ग। ईर्ष्या समाई हुई है जो तुम्हारे लिए दुखदायी होता है। इसलिए राजयोग में कोई कंपटीशन नहीं होता। राजयोग में तुम जो हो, जैसे हो, वैसे भगवान को चाहिए। इतनी सुंदरता, इतनी स्वच्छता, ये तुम्हारी प्योरिटी बाप देखता है। जो हो जैसे हो, उसमें तुम्हारी मेहनत देखता है बाप। क्या हो? जैसा बाप जो है जैसा है, ऐसे तुम भी जो हो जैसे हो। बाप समान बनना है ना? ये मेहनत, बाप समान बनने के लिए जो तुमने मेहनत की है, किसी से कंपटीशन नहीं है। बार बार सुनो, तपस्या को खंडित नहीं करना, किसी से कंपटीशन नहीं है। मेरे को अपना ही क्या करना है? बहुत सुंदर एक नया निर्माण करना है। इसलिए मैं जहां भी हूं, वहीं से मेरे को ऊपर उठ के एक सैंपल स्वयं को बनाना है दूसरों के लिए। उसमें तुम्हारी अपनी तरह की जो मेहनत है, मेहनत अपनी तरह की मेहनत है, उसको तो करना ही है।
तुम्हारी जो भी सेटिस्फेक्शन है उसमें ध्यान रखना, तुम्हारी खुद की सेटिस्फेक्शन है उसमें, ऐसा नहीं संपूर्ण बीज रूप अवस्था में टिकी हो, लेकिन तुम्हारी खुद की सेटिस्फेक्शन है उसमें, जो तुमने मेहनत की है वो चाहिए। उसी से तुम्हारा आगे के आगे जो तुमको जाना है, जिस स्टेज पे जाना है, स्वतः ही ड्रामा बनता जाएगा, स्वतः। हाँ जी। अभी ये बोला ना कि स्वस्थिति का आगे चल के संस्कार नेचुरल बन जाएगा, तब उस टाइम मतलब तुम उस जीवन को जियोगे। अभी तो मेहनत। बिल्कुल। तो वो कब, कौन से, मतलब कितना हम पहुंचेंगे तब हम कहेंगे कि अब नेचुरल। 720। और जबकि 840 में भी क्या हो रहा है, अगर रोज का रोज, हाँ थोड़ी सी मेहनत करती हो तुम, ज्यादा नहीं, लेकिन ये नहीं है तुमको कोई युद्ध है कि पता नहीं आज मैं करूंगी, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, किस तरह की माया आएगी, है ही नहीं। थोड़ा सा जो कारण बंधा था अलवेलापन, तुमने उसको छोड़ा और तुमने 480 निर्माण कर लिए, मना पास। लेकिन ये पास 16 कला वाले हैं। ये पास कौन से हैं? 16 कला। तुमको कौन सा पास लेना है इन एडवांस बुकिंग में? चाहे बुकिंग पास होते हैं ना, है ना? हाँ, अयोध्या, वैकुंठ का पास लेना, स्वर्ग का पास लेना, पास भी बहुत तरह के हैं, गोल्डन दुनिया का पास लेना, डायमंड दुनिया का पास लेना, है ना? लेकिन ये चिंता नहीं, ऐसे रॉन्ग कैसे पता नहीं वो तो एक पढ़ाई है इसलिए क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जहां हो तुमको ये लगेगा कि तुम्हारे साथ चमत्कार हो, और वो चमत्कार नहीं है। आगे जिस जिस स्टेज पे तुम जाओगे वो चमत्कार नहीं है, और सबके सब स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। ऐसे कोई उड़ के क्रॉस नहीं करेगा किसी को, ध्यान रखना, ऐसा कायदा नहीं है। कितनी सीढ़ी हुई है अभी? 3 सीढ़ी। आपने देखा ना कभी जैसे यात्रा पे जाते हैं ना, देवियों की यात्रा तो आप लोगों ने ज्यादातर की होंगी, है ना? ऐसे बड़ी बड़ी सीढ़ी होती है जहां जाके थोड़ा रेस्ट करते हैं, है ना? और थोड़ा वहां नजारा भी देखते हैं पहाड़ी का ऊपर से, क्योंकि चौड़ी सीढ़ी है ना, ये तो फिसल जाए। उसके बीच में अभी तुम्हारी कितनी सीढ़ी है? 4 सीढ़ी हैं। ऐसे गिनने को 12 हो गई, लेकिन तुम कितनी गिनोगे? 3। जैसे छोटी छोटी सीढ़ी होती है ना, फिर एक बड़ी, फिर छोटी छोटी, ताकि वो आराम कर सके। ऐसा होता भी है, देखना आप कहीं यात्रा पे जाओगे ना, ऐसा ही होता है। एक बड़ी सीढ़ी मिलेगी तुमको प्लेन सी, आराम से तुम बैठ जाती हो, थक गए, थोड़ा सा आराम कर लूं मैं। और फिर बीच में छोटी छोटी सीढ़ी होती है। तो अगर कटी हुई सीढ़ी है, अगर कटी हुई सीढ़ी खत्म हो गई, प्लेन सीढ़ी पे आ गए, तो तुमको राहत महसूस होनी चाहिए। चाहे 240 की राहत है, चाहे 480 की है, चाहे 720 की है। ये उस भट्टी से नहीं, 25 तारीख से नहीं, अभी की बात कर रहे हैं। तो वहां फिर कैसा होगा जो 84 डेज है? कोई खंडित सीढ़ी नहीं। इतना कॉन्फिडेंस तुमको, रोज का रोज थोड़ी सी मेहनत करके अलवेलेपन को दूर करती हूं, और मैं इतनी तपस्या कर लेती हूँ। सोचो, ये है रिजल्ट। इसलिए कहा बाबा बार बार अगर बोलते हैं ना, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है। पढ़ाई तो जैसे लौकिक में पढ़ाई होती है ना, वैसे ही होनी चाहिए। वैसे ही तुम्हारी समझ बढ़ती जाए, वैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाए, वैसे ही तुम्हारा नेचुरल संस्कार बनता जाए। फिर वो कहते हैं कुंडली फुंडली जागरण, वो सब इसके बीच में आ जाएगा। ध्यान रखना, चमत्कारी है भविष्य तुम्हारा, ऐसा नहीं है। वो सब चमत्कार तुम्हारे पास होंगे, पर्सनली होंगे, जिसकी आज दुनिया कल्पना नहीं कर सकती। जो शास्त्रों में लिखा है हर चीज है एकाग्रता में, वो हर चीज तुम्हारे साथ होगी। तुमको तो बस एक ही चीज दिखती है जो होने वाली है आगे चल के। क्या है? क्या नहीं मिलने वाला तुमको? ये तो अभी की बात है, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हाँ हाँ, क्या दिखता है तुमको? हाँ, है नी? जूस ही मिलेगा। आगे चल कर जूस भी नहीं मिलेगा। ये दिखता है तुमको, ये नहीं दिखता। जब उसी स्टेज पे जाओगी तो इंटरनल जो तुम्हारे फुवारे फूट रहे हैं जो आनंद का फुवारा फूट रहा है, इसलिए तुमको इन चीजों की दरकार ही नहीं पड़ रही।
जो दुनिया में नहीं है वो तुम्हारे साथ नेचुरल रूप से हो रहा है, उसको भी तो देखा करो। इसलिए कहा यहाँ कुछ भी हट से नहीं करना, हट से कभी होगा भी नहीं। नेचुरल रूप से तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी, नेचुरल रूप से बढ़ेगी, सब होगा। तो वो धीरे धीरे संस्कार रूप में आ जाएगा। संस्कार रूप में वैसे ही आ जाएगा जैसे देहभान में रहना क्या है, ये संस्कार रूप में है, हमेशा ही रहते हैं, है ना। आत्म भान के लिए हमको चिंतन करना पड़ता है। उस वक्त क्या होगा, अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम नेचुरल, तुम्हारी नेचर बन जाएगी, आत्म भान में बने ही रहोगे। आत्म भान में सदा ही बने रहोगे, नेचुरल हो गया। तो सोचो आत्मा कितनी सिद्ध हो गई वहां तक जाते जाते। ऐसा नहीं है फोकट है, सिद्धि स्वरूप बनती जा रही है। जो दुनिया कहते हैं रिद्धि सिद्धि, तुम्हारी है विधि से सिद्धि। दुनिया में क्या होती है, रिद्धि सिद्धि, तुम्हारी है विधि से सिद्धि है, श्रीमत परमान सिद्धि है, मुरली और अव्यक्त वाणी तुम्हारा आधार है। ऐसे नहीं है, यात्रा बहुत सुंदर यात्रा है। जितना आगे बढ़ते हो उतना ही इसमें सुंदरता है, इस यात्रा में अलौकिकता है। कैसी है तुम्हारी यात्रा, जितना तुम आगे बढ़ते हो उतना ही ये अलौकिक है, साधारण नहीं है। उतना ही खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। अच्छा, अभी ये बोला ना, तुम्हारी मन बुद्धि में सुख शांति की वृद्धि होती जाए। हाँ जी, तो ये कैसे? लो अपनी चेकिंग कर लो, हमारी मन बुद्धि में दुख और अशांति कब कब आती है? जब कोई अचानक व्यर्थ का तूफान आ जाए, पुराना जो तुम नहीं चाहते हो वैसा कोई माया का छोटा मोटा रूप आ जाए, तो क्या हो जाती है, आत्मा खुश होती है क्या? तो दुखी अशांत होती है। अब इतना तुम्हारा साक्षी भाव बढ़ता जा रहा है, एकाग्रता बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वो माया, अब जब तुम प्रभावित नहीं हो रहे तो माया ही खत्म होगी। माया खत्म नहीं हुई, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ गई, ये ज्वाला स्वरूप अवस्था है। जितना तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था हो रही है, साक्षी भाव तो तुम्हारा अभी जगाया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगी इसकी? साक्षी भाव क्यों जगाया जा रहा है? ताकि तुम्हारी तपस्या खंडित ना हो। कई बार क्या होता है, इतना अपने अंदर हीन भावना आ जाती है, उस दिन बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं तो चार्ट बनाने की इच्छा नहीं होती, तो क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ या सफल हुआ। जब साक्षी अवस्था आ जाती है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं होता तुम्हारा। जब रोज की रोज टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, अपनी तरह की माया है लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, साक्षी अवस्था होती जा रही है, अब रोज की रोज तुम्हारा चार्ट सुंदर होता जा रहा है, तो वो ज्वाला स्वरूप अवस्था बन रही है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगी अब वो माया दूर दूर तक है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, तो क्या होगा, खुशी और शांति ये अविनाशी हो जाएगी। आवाहन नहीं करना पड़ा कि आज बहुत अच्छा चार्ट बने तब वैसी खुशी मिले, फला दिन मेरा बहुत अच्छा होता, वैसा बन ही नहीं रहा। रोज की रोज वैसा का वैसा ही होगा, और उस ज्वाला स्वरूप अवस्था है, जो कुछ भी स्वयं के प्रति शिकायत थी वो सब कब कैसे दूर होगी तुमको मालूम नहीं पड़ा। बस अब वो है ही नहीं, किसी की तरह कोई भी कचरा नहीं। इसलिए अभी तुमको साक्षी दृष्टा ये पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि भविष्य में होगा ही नहीं, नहीं तो नई दुनिया नहीं होगी। नई दुनिया में किसी भी तरह का कोई किचड़ा होता है? कोई किचड़ा नहीं होता, नहीं तो नई दुनिया नहीं है। अच्छा, क्या चीज? हाँ जी, जैसे कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा मुरलियां चली, हाँ और जी, वो आगे के लिए आधार बन गई। हाँ जी, जितना आदि में समझ में आया, फिर बाबा के द्वारा उसका क्लैरिफिकेशन मिला, ठीक है, और अभी प्रैक्टिकल में कैसे करना है वो समझ मिल रही है। बिल्कुल। तो अभी सब कुछ मतलब मूर्तियों के द्वारा जैसा जैसा गाइडेंस मिल रहा है वैसा वैसा। हाँ, फिर शिव बाबा के लिए बोला जाता है कि वो थंबला है। ठीक है। लेकिन ये सब थमला क्यों बोला जाता है? तुम तप तप आंसू बहाओ कि मेरा सुनते ही नहीं, वो साक्षी है, इसलिए माना यहाँ कोई सुनने सुनाने वाली बात नहीं कि वो फोकट में बैठा है तुम्हारी सुनेगा। थमला शब्द क्यों यूज किया गया? क्योंकि तुम साक्षी बन जाओ जैसा वो साक्षी है। जो तुम रोना धोना करती हो ये उसको पसंद ही नहीं है, तुम इतने साक्षी बन जाओ।
इसलिए थमला शब्द यूज किया है, नहीं तो वो क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मुरली के महावाक्य हैं, तुम्हारे बिना घर कैसा लगता है मेरे को, सोचो, उसको भी तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, सोचो कितनी बड़ी बात है ये। तुमको तो कभी समझ ही नहीं थी, पिछले जन्मों में देखो थी कभी समझ, लेकिन वो तो हमेशा तुमको देखता रहा। अब जाके वो समय है जब तुम्हारा मिलन होगा। वो इंतजार कर रहा है, तुम इंतजार कर रहे हो, वो इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तुम नहीं। तुम तो अपनी यात्रा में लगे हुए हो कि वहां तक मेरे को जाना है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है। सोचो कहां से तुमको जंप दे देता है 25%, जबकि तुम अपने से संतुष्ट नहीं हो। तुम्हारा टारगेट है 100%, लेकिन 25% कम होता है क्या, तो तुम संतुष्ट नहीं हो। लेकिन जहां तक तुम पहुंचो यहीं तक उसको चाहिए था, क्या किया, तुमको उड़ा के कहां ले गए, ऊपर ले गए। ये उसका कर्तव्य है। तो थमला नहीं है। थमला किन के लिए बोला गया है? भक्ति मार्ग है तो थमला है, और वो थमला तुमको भी सबको क्या बना देगा, थमला ही बना देगा। जैसा बाप वैसे तुम बनते जाओगे, वैसे तुम बनते जाओगे, माना साक्षी होते जाओगे, पूरे संसार के प्रति तुम्हारा साक्षी भाव होता जा रहा है। ये है बाप समान। हाँ जी। तो मतलब जो मूर्तियों के द्वारा कार्य होता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप सब कुछ, हाँ जी, लेकिन पीछे जो शिव बाबा है वो दिख नहीं रहे, ठीक है, लेकिन उनका इसमें पूरा उसी का रोल है। चाहे ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली, चाहे मंथन हुआ, ज्ञान सागर का क्या हुआ, अमृत जो निकला है, जो मंथन हुआ है, चाहे वो अमृत कलश जो निकला है, तो उसमें भी किसका है इंटरफेयर, शिव का है ना। फिर जब आगे चल के प्रैक्टिकल जो संगठन है जिसका है वैष्णव संप्रदाय, तो उसमें किसका सबसे बड़ा फंक्शन है। इसलिए भक्ति मार्ग तुम्हारा पैदा ना हो जाए, इसलिए क्या गीता का कौन सा तुमको रटा होना चाहिए श्लोक, कौन सा, मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। ये इतनी सूक्ष्म है, उसका आना जाना तो दिखता नहीं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत से हम ये कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में अचानक क्या हो जाता है, जो फोर्स आता है। अब तुम कहोगे भगवान का फोर्स, तो थोड़ा भक्ति मार्ग में चला जाएगा, फिर दूसरा एक में क्या होगा, जो साइड वाला है, मेरे को फोर्स क्यों नहीं देता। इसलिए ये भी बहुत बड़ी हकीकत है, तुम जो जो मेहनत कर रहे हो इसी में फोर्स समाया हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है ही। भले ही अव्यक्त है, लेकिन वो अव्यक्त होने के बाद भी एक छोटी सी दुनिया का क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। 36-37 में आ गए, बल्कि तुम कहते हो नहीं 36-37 में नहीं आए, कब आए, 47 में। तो 47 होते होते उसको मालूम है कि पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। इसलिए अगर पूरे विश्व को देख रहा है तो उस पूरे विश्व में कोई ऐसा छोटा सा विश्व है जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने जा रहा है, उनको सदा ही निहारता होगा, नहीं निहारता होगा, है सदा ही निहारता होगा। हाँ जी। फिर ये सब मतलब अव्यक्त वाणियों में इतना कुछ आता है, हाँ जी, कि बाप ऐसे चाहते हैं, तो ये तो कोई अव्यक्त आत्मा तो है, ठीक है, जो मतलब बाप दादा बोलते हैं, है ना, केवल बाप नहीं, बाप दादा, कोई अव्यक्त आत्मा ही है जिसको राइट हैंड मान लो बना रखा है? उसका बैकबोन भी कौन है ना, परमधाम के नीचे है ना सूक्ष्म बटन, वो तो जैसे कि राइट हैंड हो गए, बोला भी है ये मेरे राइट हैंड बच्चे लास्ट में नीचे आते हैं मेरे साथ, ये भी तो मुरली का महावाक्य है ना। हाँ जी। और फिर जो कुछ भी हो रहा है जिसके भी साथ, तो उसका अपना खुद ही वो आत्मा कर रही है, तो मिल रहा है फिर जो भी, फिर इसलिए कर्म योग कहा है इसको गीता में। कोई आशीर्वाद कृपा भक्ति मार्ग में जो कहते हैं ना, या कम से कम पढ़ाई में ये शब्द नहीं आता, और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, चाहे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये पढ़ाई है। इस बार बाबा इसमें कहता है अगर बीमार हो तो जाओ डॉक्टर के पास, कोई सोल इंटरफेयर करे तो जाओ औलिये के पास, ये पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते तुम्हारी मन बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए, वो संस्कार तुमको जन्म जन्मांतर चल जाएंगे। पढ़ाई हमको ये सिखाती है तुम्हारी रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर इतनी पावरफुल हो जाए, आत्मा के मन और बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए, वो संस्कार तुम्हारे जन्म जन्मांतर चल रहे हैं।
इसमें जो कुछ भी अचीवमेंट तुमको अनुभव हो रही है, चाहे बीजरूप अवस्था की तरफ बढ़ना, निसंकल्प अवस्था की बढ़ना, तो ये सर्टिफिकेट स्वयं को देना चाहिए कि वो साक्षी तो है ना। लेकिन अगर तुम उसको पूरा, ये निरहंकारीपना है, ये भी उसको थैंक्स करना क्या है, ये निरहंकारीपना है तुम्हारा, है ना। कहीं अहंकार ना जाग जाए, अहंकार तो कहीं भी जाग सकता है। किसी को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार हो जाए, अपनी धारणाओं का अहंकार हो जाए, योग का अहंकार हो जाए, सेवा का तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको कहेंगे निरहंकारी, थैंक्स बाबा। जबकि हकीकत क्या है, जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये सबसे बड़ी सच्चाई। लेकिन निरहंकारीपना, कौन सा शब्द निकलता है, थैंक्स बाबा, है ना। मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूं, इस इंस्ट्रूमेंट को कौन चला रहा है, बाप चला रहा है। तो ये निरहंकारीपना तुम्हारा बढ़ता जाए, लेकिन हकीकत तुम जो मेहनत कर रहे हो वो सबसे बड़ी हकीकत है। इसलिए गीता में कर्म योग को आगे माना गया है, मुख्य माना गया कर्म योग। तो ये तो हकीकत समझ में आती है। हाँ जी। कि हाँ, जो कर रहा है वही पा रहा है उस हिसाब से। पर फिर ये भी हकीकत ही लगती है। इस हकीकत में तो मेरे को भी बहुत फिर ऐसा लगेगा कितना प्यार करता होगा देव देव महादेव को। थोड़ा सा कैसा लगता होगा, सोचो मेरे को। हम बच्चे ही तो हैं, नहीं। उस दिन आपने क्लास में भी ऐसा बोला था कि जब मतलब बाबा के 50 इयर्स पूरे हुए थे और बाबा की जो भी अवस्था बनी, तो कोई तो है जो उसको देख रहा है, तभी तो फिर कोरोना आया। इसलिए कह रहे कोई तो नहीं, ये तो पूरे का पूरा हजूम ही देख रहा है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था, तेरी नहीं बोला, पूरा हजूम ही देख रहा है भाई। समय भी परमिशन मांग रहा है, प्रकृति भी परमिशन मांग रही है, और एडवांस पार्टी, केवल एक आत्मा नहीं है, एडवांस पार्टी परमिशन मांग रही है कि ये कब अपनी एडवांस स्टेज पे जाएंगे, हम अपना काम शुरू करें। सोचो, कोई एक के देखने की बात नहीं है। वो जो सब राइट हैंड हैं, जिनके प्रति उनकी ड्यूटी है, वो वरमाला लेके खड़े हैं। तो वो हो गया व्यक्तिगत। वरमाला क्या है, व्यक्तिगत है। और तुमने कौन सा एहसान किया है जो वरमाला तुमको पहनाई, तुम्हारी अचानक बैटरी डबल पावर में आ गई। हाँ, तुमने ये जो बेहद का ब्रह्मा भजन तैयार किया है, साफ सुथरा तैयार किया है, भक्ति मार्ग नहीं है इसमें। उससे क्या हुआ है, उनको होम प्राप्त हुआ है। कहते हैं ना, जब यज्ञ में आहुतियां डालते हैं उसमें होम प्राप्त होता है देवताओं को। तुम्हारा ये बेहद का यज्ञ है, तुम्हारा बेहद का भोजन है, तो उसमें नंबर 1 किसका भोजन, ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं तरसते हैं। सोचो, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो ऐसा बेहद का भोजन तैयार करते हैं, तो इनकी बैटरी चार्ज होती है। तो चार्ज बैटरी से अब इनको एक हो जाना है। अब क्या होना है, जब वरमाला पहनाते हैं तो क्या हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। तो तुमने जो मेहनत की है, थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, उसमें क्या मिला है, उनको होम मिला है, उनको भोजन मिला है। इसलिए वो तो शास्त्र में कहते हैं कि इंद्र देवता जितने भी देवताएं थे वो बेचारे शक्तिहीन हो गए कि असुरों ने क्या किया, उनका यज्ञ सफल नहीं होने दिया। जब यज्ञ ही नहीं होंगे, यज्ञ का होम ही नहीं होगा, तो फिर उनको शक्ति कहां से मिलेगी। तुम्हारे यज्ञ से ही उनको शक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्रों में कहानियां बना दी हैं। यादगार कहां की है, संगम युग की है। जितना जो ब्रह्मा भोजन तैयार कर रहा है, जितना सुंदर ब्रह्मा भोजन बना रहा है, उतना ही उनको पावर मिल रही है। इसलिए उनको ही क्या जरूरत है तुम्हारी सेफ्टी करने की, और कहीं क्यों सेफ्टी नहीं कर पा रहे। क्या कहते हैं तुम्हारे पहरेदार कैसे हैं, ये अव्यक्त हैं। सोचो, क्यों, तुम्हारे द्वारा उनको भोजन ही नहीं मिलेगा। अगर यहां भी माया इंटरफेयर करे तो तुम्हारे हालत बिगाड़े, तो भोजन बना पाओगे तुम है? तो वो तो बेचारे भूखे ही मर जाएंगे। इसलिए तुम्हारी सेफ्टी करते हैं कि तुम जितना अच्छा भोजन बनाते हो उतना ही तुम्हारी सेफ्टी है। इस भोजन से उनको रिष्ट पुष्ट होना है। इस यज्ञ से उन देवताओं को क्या होना है,
रिष्ट पुष्ट होना है, उनकी पावर्स को, पावर इतना पावरफुल बनना है कि उनकी पावर्स भी ब्रॉड ड्रामा में, पूरा ब्रॉड ड्रामा चलने वाली है। सोचो कितना बड़ा कार्य करते हो तुम। उनके होते हैं हद के यज्ञ और तुम्हारा है बेहद का यज्ञ। तुम आपकी मनसा से जो 5 विकारों की आहुति देती हो, क्या करते हो? तुम वो डालते हैं, जो तिल की आहुतियां डालते हैं, और तुम अपने विकारों की आहुति देती हो। फिर भगवान की याद से जो वाइब्रेशन बनता है तुम्हारा, उससे उनका क्या होता है? उनकी पूर्ति होती है, उनको पावर मिलती है। इसलिए वो तो इंतजार कर रहे हैं, उनकी निगाहें कहाँ लगी होगी। सोचो कैसे उस ग्रुप की सेफ्टी करते होंगे। क्या वहां कोई भी इविल सोल कभी भी इंटरफेयर कर पाएगी? जबकि अभी समय कैसा है? वेरी डेंजरस। ब्राह्मणों की दुनिया में आने वाला समय कोई साधारण नहीं है, बहुत डेंजरस है। इसलिए संगठित रूप में तुम क्या कर रहे हो? एक वायुमंडल बना रहे हो। वायुमंडल से तुम्हारी सेफ्टी होती है, तुम्हारा भोजन बहुत अच्छा बनता है, याद का भोजन, जिस याद के भोजन से तुम्हारे साथ साथ वो अव्यक्त आत्माओं की भी तृप्ति होती है। और फिर जिस दिन वो तुमको वरमाला पहना देते हैं, तुम एक निश्चित स्टेज पे पहुंच जाते हो, अचानक तुमको लगता है अरे ये अचानक एकाग्रता, अरे बाप रे बाप है क्या? अचानक ये कहा? अचानक नहीं भैया, सालों साल अपना चिट्ठा देखो, रोज का रोज तुमने क्या एवरेज निकाली? क्या करते हो आजकल? एवरेज निकालते हो। हर 84 डेज की एवरेज निकालते 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 तुम यहां तक पहुंचे हो। तो ये पूरी पक गई तो ऊपर उठ गई, क्योंकि ये विषय बहुत सूक्ष्म है। इसमें ऐसे नहीं कि पूरा अगर उनके ऊपर धर देंगे कि पूरा उनका ही खेल है, जब से उन्होंने वरमाला पहनाई है तब से ही मैं उड़ रही हूं। ये अधूरी हकीकत है। इससे बड़ी हकीकत है जो लंबे समय तुमने मेहनत की, वो सबसे बड़ी हकीकत है। हाँ जी। तो मतलब बाबा का ये बोला ना कि मैं कोई कृपा आशीर्वाद नहीं करता हूँ, पर ज्ञान जो देता हूँ, समझ, वही कृपा है। वही सबसे बड़ी कृपा है। इसलिए कहते हैं क्या पहचाना कि भगवान आया है? बाबा क्या बोलते हैं? ज्ञान सुनाते हैं, समझ देते हैं। ज्ञान माना समझ, तुम्हारी समझ को बढ़ाते हैं, भक्ति मार्ग से तुमको ऊपर उठाते हैं। बस भक्ति मार्ग से जितना ऊपर उठते जाते हो, इसको ज्ञानी तु आत्मा, ज्ञानी तु आत्मा मुझे अति प्रिय है। इनके अज्ञान की रात गुजरी है। अगर भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है तो तुम क्या बन गए? अविनाशी बन गए। किसकी संतान हो? अमरनाथ की संतान है। ऐसा भी आता है क्लासेस में कि समय अगर कम है तो वो भी तो उतरेगा, वो भी तो कुछ करने आया है। मैं ऐसा नहीं, अव्यक्त नहीं बोला। बताओ भाई, तुम समय का इंतजार कर रही हो या समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बोलो। समय है, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और अधिकांश ब्राह्मण, चाहे ब्रह्मा कुमारी से चाहे एडवांस पार्टी, ये किसका इंतजार कर रहे हैं? समय का इंतजार कर रहे हैं। और समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि जो मेरे सहयोगी साथी हैं वो एक निश्चित स्टेज पे आए और हमारा सबका समय चेंज हो जाए। हमारी घड़ी ही अलग हो गई। 10:10 हुए, तुमने ये घड़ी फेंक दी, हट, इसका कोई रोल ही नहीं हमारी दुनिया में। तुम्हारी नई दुनिया की घड़ी अलग होगी या यही होंगी? अलग होंगी। क्या अलग होगा उसमें? चैतन्य तो अभी भी है घड़ी। तुम्हारा समय, दिन तुम्हारा, सोचो, और उनका दिन कट ही नहीं रहा, रात दिन भी रात में हुई है उनकी। तो उनका तो दिन और रात में कोई अंतर नहीं, चाहे जो दुख रात में होते हैं वही दुख दिन में भी हैं। और तुम्हारे यहां कभी रात होती ही नहीं। तुम्हारी घड़ी कितनी सुंदर है, घूमती पूरा चक्कर है, लेकिन रात है ही नहीं। मुरलियों में बोला है वहां क्या नहीं होता? रात नहीं होती। वो जो कितनी सुंदर घड़ी है तुम्हारी, जहां रात होती ही नहीं, सदा दिन है और 2500 वर्ष तक दिन रहने वाला है। घड़ी ही परिवर्तन हो गई।
तो वो जो घड़ी थी, वो जो समय था, तुमने उसका क्या लाज रखी, है ना, ये कहेंगे। तुमने समय का इंतजार नहीं किया। तो इससे क्या हुआ, वो समय तुम्हारे लिए रुका था बस। प्रकृति तांडव करने के लिए तैयार थी, तुम्हारे लिए रुकी थी बस। अव्यक्त आत्माएं तुमको ही निहार रही थी बस। अब काम शुरू। तुम्हारे पास बहुत समय है अभी, बिल्कुल चिंता मत करो। कितना समय है? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष। हाँ, पहला तुम्हारा चक्कर 27 में पूरा हो जाएगा। इसमें पूरा चक्कर है भविष्य का समाया हुआ, ध्यान रखना, इतना वैल्यूबल है ये। जो 27 है सबसे ज्यादा वैल्यूबल है ये, कि इसमें पूरा तुम्हारा एक चक्कर की नूंद हो जाएगी। और फिर तो उसको रिफाइन होते जाना, उस चक्कर को रिफाइन होते होते पूरा काम ही हो गया। इधर रिफाइन और उधर डिफाइन, साथ साथ ही हो जाएगा। हाँ जी, छुट्टी। ऑनलाइन उनको 5 ये लाओ तो देते जाओ। हाँ भाई लोग आ जाओ। ऑनलाइन किसके 5-7 मिनट? दीपावली है। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब, जैसे आज की बात हुई स्वयं सिटी में रहने की, हाँ जी, तो उसके क्वेश्चन है कि यदि मैं स्वयं सिटी की बात करूं तो मैंने नई दुनिया का सार लिया है। हाँ तो जी, मेरे मन की स्थिति ऐसी कैसी बनाऊं कि बोलने के हिसाब से थोड़ी देर बैठ जाओ बेसिक यार, और ये भी एडवांस नहीं बोलने सुनाई का भी ज्ञान मिले। हाँ, अब आप दोबारा बोलेंगे क्या? अरे मैंने सोचा अच्छा सुन के ही तो जवाब देना होता है, नहीं तो दादियों की तरह टोली भी बांटते जाओ, हाँ हूँ भी करते जाओ, कि रटा रटा ये तो बोलना है अपने को। हाँ जी, मैं थोड़ा टोली बांट रहा था जरा, आप लोग भी खाइए। आप दोबारा बोलिए आप। हाँ जी, जी जी जरूर। आज जैसे बात आपकी जो टोली है वो भी, आपकी जो भेजी हुई टोली है वो भी मेरे सामने कटोरी में रखी हुई है। हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी भाई साहब जी, जैसे आज हमने जो सीखा हाँ कि जी, स्वयं सिटी में ज्यादा हमें रहना है। तो यदि मैं अपनी स्वयं सिटी की बात करूं तो मैंने तो नई दुनिया का सार लिया हुआ है। ठीक है। तो मेरे मन की स्थिति ऐसे कैसे बनाऊं कि मुरली के हिसाब से मुझे बेसिक और एडवांस का भी ज्ञान मिले, क्योंकि आगे जाके शायद कुछ ऐसा हो कि मुझे बेसिक और एडवांस का नहीं पता हो और मैं कहीं अटक जाऊं। ठीक है। नई दुनिया में इनको घोट के अमृत तैयार किया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है बेसिक का कुछ देखने की, कोई एडवांस की कोई जरूरत नहीं। उन सबको घोटा हुआ है ये। रोज जो मुरली सुनते हो उस मुरली को ही मंथन किया जाता है, नहीं तो क्या जरूरत है उस मुरली की। जो बेसिक में मुरली चलती है, ये कम से कम ये जो मुरली है आपके पास जो रिपीट होके आती है, ये लगभग 3-4 वर्ष की मुरली है और वही रिपीट होती जाती है। तो एक बार अगर आपने वो जितनी भी मुरली हो एक बार उनको रिपीट कर लिया तो समझो सब कुछ आपने पढ़ लिया। अगर साकार मुरलियों में एक बार सब मुरलियों को पढ़ लिया, अच्छे से अगर पढ़ लिया, तो समझो आपने जो कुछ भी उसमें था सब कुछ आपके पास आ गया। क्योंकि अब उसी के ऊपर मंथन हो रहा है। साकार मूल्य को आधार बनाया हुआ है, एडवांस नॉलेज जो बाप ने दी है उसको मिक्स किया हुआ है, वो मिक्स करके पूरा सार तुम्हारे सामने आ रहा है। इसलिए ये नहीं है कि कोई बेसिक में जाके आप कुछ देखेंगे तब आगे का कोई रास्ता क्लियर होगा। अभी तो चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस, उसका सार है स्वयं स्थिति में टिकना, निसंकल्प अवस्था को प्राप्त होना। ये है पूरी पढ़ाई का सार। बाकी वहां जाके देखने से अब कुछ वहां नया नहीं है। वही मुरली रोज पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, और उसमें जो सार छुपा हुआ उसके ऊपर डिस्कस की जाती है। हाँ जी, जी भाई साहब, और जैसे आज दूसरा समझा कि बिना संगठन से आगे बढ़ना कोई कायदा ही नहीं है। ठीक है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन है कि कोई ऐसी धारणा बताए जो हमारी नई दुनिया के परिवार के सदस्यों में एक जैसी हो, जिससे संगठन में दिखे, जिसमें स्वभाव संस्कार अलग होने के बावजूद भी हम एक जैसे बने रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। सबके अपने अपने तरह के अनुभव होते हैं, तो अपनी अपनी तरह की डिस्कस भी होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो वाइब्रेशन बनेगा वो एक सा ही बनने वाला है। अभी थोड़ी सी भिन्नता हो सकती है,
अभी थोड़ी भिन्नता हो सकती है, लेकिन लक्ष्य सबका कम से कम एक ही है। जितने भी हैं संगठन में उनका लक्ष्य एक है, लेकिन अपने अपने संस्कारों की भिन्नता है, साक्षात्कार के आधार से अपनी अपनी तरह की भिन्नता है, लेकिन ये भिन्नता खत्म हो जाएगी, क्योंकि नई दुनिया में कोई भक्ति मार्ग नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा, ये भिन्नता नहीं रहेगी। अभी वर्तमान समय सबसे ज्यादा वैल्यू है कि हम संगठन में सबका लक्ष्य एक है कम से कम। जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कर्म करते हुए जो हम मेहनत कर रहे हैं, वो सबकी एक सी ही है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन जो भी थोड़ी बहुत भिन्नता है, वो भिन्नता खत्म हो जाएगी, उसकी चिंता नहीं करनी है। फिलहाल चिंता करनी है कि संगठन मिस ना हो, संगठन का लाभ लें जितना भी समय। अगर हमारी कोई ऐसी रूटीन है, सुबह जल्दी शुरू हो जाती है, या कहीं जाने का कोई आपका अपने हिसाब से जॉब भी होती है, ऊपर नीचे होता है टाइम भी, वो कोई बात नहीं, लेकिन संगठन को ज्वाइन जरूर करना है। कितने समय के लिए आप समय दे सकते हो ये बात अलग, जितना जास्ती समय दे सकते हैं उतना ही अपना कल्याण। लेकिन कोई जिम्मेवारी है, उन जिम्मेवारियों को देखते हुए भी संगठन को ज्वाइन जरूर करना है। हाँ जी जी भाई साहब, जैसे फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे मधुबन में माया या एविड सोल प्रवेश नहीं कर सकती है, तो आगे जाके जैसे यहाँ शिवालय बड़ौदा में हो रहा है, तो वाह क्या बात है, इसीलिए तो वही का तो आनंद लेना है। जो निर्बंधन आत्माएं हैं, इतना निर्बंधन कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा वहां समय दे सकें, उसका लाभ उठा सकें। व्यक्तिगत तो आप घर पे करते ही हैं, लेकिन वहां का जो वायुमंडल होगा, जहां निरंतर योग चलेगा, निरंतर अखंड धुनी चलेगी जैसे हमारे यहाँ चलती है, तो वो अपनी तरह का एक वायुमंडल होगा जो हमको राहत देगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस यज्ञ का लाभ लेना, ये व्यक्तिगत है, नहीं तो ऑनलाइन ही चलेगा सब काम। जिनको उस संगठन की महत्वता है वो कैसे भी पहुंचेंगे, नहीं तो व्यक्तिगत आपको ये सुनने कथा तो रोज मिलेगी, डंडा तो रोज मिलेगा, और हम पुरुषार्थ करते रहेंगे। पुरुषार्थ में हमारे कोई कमी नहीं आएगी, अपनी जो ताकत है वो तो हम लगाते ही रहेंगे। लेकिन जो वायुमंडल संगठन का होता है, उसमें अगर कोई राहत छुपी हुई है, जैसे हम लोग रेगुलर अगर मंदिर जाते हैं ना, जो लोग जाते हैं तो उनको मालूम होता है भक्ति मारे, कभी जैसे कभी मिस हो जाता है ना, तो उनको अखरता है बहुत कि आज मंदिर नहीं पहुंच पाए, इस कारण से नहीं पहुंच पाए। तो कैसे भी करके वो अपना वो दूर कर लेते हैं कि ऐसा भविष्य में ना हो कि मैं मंदिर तक ना पहुंच पाऊं। सोचो, वो तो जड़ मूर्ति है, लेकिन उनकी भावनाओं का फल मिलता है। लेकिन ये जो मंदिर है, जहां वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा यज्ञ है, तो उस वायुमंडल का क्या होगा, अपना प्रभाव होगा। लेकिन इतनी सूक्ष्मता चाहिए कि उस प्रभाव को महसूस कर सके। लेकिन प्रभाव तो है, उसकी वैल्यू है, तो वैल्यू से जो राहत लेना चाहें तो राहत लेंगे। हाँ जी।